Jay, good day, good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। विल बिगिन आवर सेशन बाय चैंटिंग ओम 3 टाइम्स। अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स और अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज का अपना विषय अविद्या आख्यान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अविद्या आख्यान का तीसरा चैप्टर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अविद्या आख्यान आज जो विपश्चित राजा की जो कहानी है वो आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे विपश्चित राजा के जीवन में कौन सी घटनाएं यहाँ पे हुई उसका पूरा वर्णन अविद्या आख्यान में चैप्टर नंबर 1 2 3 में वही आता है। एक्चुअल एग्जैक्ट चैप्टर नंबर यदि देखा जाए तो 122, 123, 124 में आता है। जस्ट लेट मी चेक द चैप्टर नंबर। अविद्याख्यान 122, 123 और 124, ऐसे 3 चैप्टर में यहाँ पे अविद्याख्यान आता है। तो आज का अपना जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन 124। 124 नंबर का जो चैप्टर है, 124 नंबर के चैप्टर पे अपना फोकस यहाँ पे आएगा। ये कंटिन्यू होता है, 125 नंबर का चैप्टर भी आएगा आगे। आज के लिए 124 नंबर का जो चैप्टर है उसके ऊपर अपना फोकस रहेगा। तो इससे एसोसिएटेड वीडियो जो है 146 नंबर का वीडियो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि 124 नंबर का चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा और उसके साथ साथ 146 नंबर का जो हिंदी वाला वीडियो है या इंग्लिश वाला वीडियो जो भी आपको देखना है वो आप देख चुके होंगे। उससे एसोसिएटेड प्रश्नोत्तर के सत्रों को इस सत्र में हम लोग आगे बढ़ाते। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे, आंखें बंद कर ले, एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। ओम। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जिगरे, चलिए इस सत्र को अभी आपके हवाले कर देते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है। ओवर टू यू। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. So, as we have been going through the story from 2 days, so today again, क्योंकि हमें देखना है कि अविद्या का खेल जो इतना powerful है, it is equivalent to the Brahman also. मतलब it is going it in such a force that we can see on Raja's story how it is influencing him, and उसको कैसे नचाता है। that अविद्या का जो खेल है वो पूरा नचाता है और विचित्र स्थिति के रूप में ही वो गुजरता रहता है। मीन्स इन different forms and रूप
नाम और रूप, जैसे डियर बन गया, कुछ ऐसे है. इज गोइंग थ्रू ऑल दैट अदर स्पीशीज ऑल्सो, एंड वी कैन सी कि ये स्थिति में कैसे गुजरते हैं, और कैसे वो हिरण के रूप में, एक एग्जाम्पल आता है कि एक हिरण के रूप में जो राम के ही बाग में आके और चंचलता के साथ सबके साथ वहां पे वो एक मृग की भांति जैसे वो चंचल होके और वो वहां पे नाचता है, खेलता है, वो चंचलता पूरी उनको दिखाई देती है. एंड ऑफ कोर्स इट वो कैसे, सोमेश्वर जी वो भी आप बता सकते हैं हमको, हाउ द स्टोरी गोस अहेड, कि वो कैसे वो एक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और उसमें उसका पूरा जो शरीर जो है वो जल के जो नाश होता है, एंड देन वो पुरुष कैसे उसमें से वो प्रकट होता है, और वो पुरुष का नाम क्या रखते हैं, मतलब उसको कैसे बुलाते हैं, क्या करते हैं. सो काइंडली लीड अस टू ऑल द स्टोरी ahead, of course with the knowledge in it, the moral that we have to apply in our life and see and go ahead. Yes, over to you. Thank you. बड़ा इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पे आता है, मतलब एक बिल्कुल जिस तरह से कोई सस्पेंस मूवी चल रही है, इस तरह से वशिष्ठ मुनि भी बिल्कुल एकदम डायरेक्टर के भांति ऐसे ये सब कुछ बता रहे. तो इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग. मैं आशा करता हूँ कि आपने जब सुना तब आपको पसंद भी आया होगा, और जब पढ़ा तब भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो चलिए इस डेफिनेटली विल टेक अ बैकग्राउंड, जिस तरह से संगीता जी ने यहाँ पे हमें अपना जो भूमिका है आज के सत्र की वो सेट कर दी है, तो उसका बैकग्राउंड भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और फिर उसके ऊपर पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते जो भी मन में प्रश्न जो आते हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे. तो और किसी के कोई प्रश्न है क्या बिफोर वी गो अहेड एंड लिसन टू द फर्दर स्टोरी? स्मिता जी, विनोद जी, नेहा जी, प्रतिमा जी, किसी के कुछ प्रश्न है? रमा जी? हाँ, थोड़े थोड़े बाद में पूछूंगी, थोड़ी देर के बाद. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. और किसी के कोई प्रश्न है क्या? एनीबडी एल्स? चलिए आप अपने प्रश्न को तैयार कर लीजिए, तब तक हम लोग इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो हमने देखा कि किस तरह से जो वशिष्ठ में प्रभु रामचंद्र जी के भी थोड़े से बचे के कॉर्नर जो है ना, जो एक मूर्तिकार होता है, वो मूर्तिकार किस तरह से अपने जीवन में सारी चीजों के बनाने के बाद बिल्कुल वो फाइनल जो कार्विंग जो करता है, बिल्कुल एक स्मॉल टचेस देता है, बिल्कुल कहीं पे कुछ छूट ना जाए, कहीं पे कुछ रह ना जाए. इसी तरह से वशिष्ठ में भी प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर और सारे जो सभाजन है उनके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो काम अपने ऊपर भी हो रहा है ना. वी आर गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस की कोई फाइनल जो कुछ थोड़ा बहुत भी कुछ बचा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे उस डाउट को भी, उस शंका को भी, वो सारा सब कुछ निकल के हम लोग पूरी तरह से शांत जो उपशम जो है अपने जीवन में प्राप्त हो जाए, और उस चैतन्य का अस्तित्व अपने जीवन में है और सब जगह पे कैसे है, इसका थोड़ा थोड़ा अनुभव उस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़े. तो यही निर्वाण प्रकरण हमें यहाँ पे लेके जा रहा है. तो हमने यहाँ पे एक विपश्चित राजा जो है उनकी कहानी हम लोग यहाँ पे देख रहे. पिछले 2 सत्रों से उन्हीं की कहानी यहाँ पे चल रही है, और आज भी उस कहानी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे. तो हम लोगों ने देखा कि विपश्चित राजा रहते हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो जाता है, चारों दिशा से आक्रमण होता है. अग्नि ही उनकी देवता रहती है, तो अग्नि का यज्ञ करके अपने आप को वहाँ पे समर्पण करके अग्नि का वरदान पाके वो कैसे 4 रूप अपने ही सेम विपश्चित राजा जैसे ही बिल्कुल डुप्लीकेट 4 रूप धारण कर लेते हैं, और फिर चारों दिशाओं में जाके वो वहां पे संग्राम करते हैं, उस युद्ध को जीत लेते हैं. उसके बाद में उनके सबके मन में अलग अलग इच्छाएं, जो वासनाएं जो उत्पन्न होती रहती है, एक ही का स्वरूप लेकिन 4 अलग अलग रूप और 4 अलग अलग वासनाओं के साथ वो यहाँ पे भ्रमण करते रहते हैं. अलग अलग प्रकार के चित्र विचित्र अनुभव वहां पे लेते. तो उनमें से एक बात ऐसे आ जाती है कि वशिष्ठ मुनि कहते हैं उनमें से तो एक जो राजा है वो ऐसे 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 घूमने के बाद अभी उस हिरण के जन्म में वो आ चुका है, और वो तुम्हारा उद्यान है उसमें जो हिरण है वो कोई और ना हो कि वो विपश्चित राजा ही है. माने ही इज नाउ ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कि मैं तुम्हें सब कुछ जो चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ वो कोई ऐसे कहानियां नहीं है, इट इज समथिंग हैपनिंग एंड आई एम विटनेसिंग इट, एंड मेरे जीवन में मेरे लिए तो ये सत्य है, मतलब मैं इसको देख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, तुम भी इसे देखो. तो
प्रभु रामचंद्र जी अपने सेवकों को ऑर्डर करते और जाते, चलो उद्यान में जो है वो हिरण है, बोलते उनको वहां पे पकड़ के लेके आओ यहाँ पे दरबार। तो बोलते वो हिरण भी जो है वो वहां पे आता है, और जो जिस तरह से वो सहरा वहरा पूरा इधर देखता है, तो ये सबका अटेंशन वो कैच कर लेता है। बिल्कुल एक चुप नहीं बैठता है यहाँ पे एक जगह पे, इधर से उधर से उधर से, इस तरह से। और फिर जो वशिष्ठ मुनि जो होते हैं वो उसको एड्रेस करते हैं कि देखो अभी तुम्हारा जो था पूर्व सुकृत था, वो सब कुछ जो कर्म तुम्हें भोगने थे वो भी तुम्हारे पूर्ण हो चुके हैं, और अभी तुम्हारा मुक्ति का या उसका तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हारा जो कुछ भी है तुम अभी क्या करो, इस तरह से। जैसे ही उनका वशिष्ठ मुनि के मन में ये संकल्प उठता है, देखते ही देखते वो जो हिरण है वो ऐसे कूद कूद कर जाके वो अपना जो है अग्नि में क्या करता है, अपने आप को समर्पण कर देता है। जैसे ही वो अग्नि में समर्पण करता है, वहां से एक सुंदर राजबिंडा जो है, राजपुत्र के भांति जो सक्षम है, इस तरह से वहां पे एक हैंडसम युवक वहां से अग्नि से बाहर निकलता है। और जिस तरह से वो अग्नि से बाहर निकलता है, तो उसका नाम भी वहां पे वो भास रख देते हैं। भास जैसे कि एकदम भासी थी जिस रूप में वो बाहर आया, इसलिए उसका नाम वहां पे भास भी रखा जाता है। तो फिर वो भास जहाँ पे रखा जाता है, तो वो वशिष्ठ मुनि कहते हैं मैंने तो बहुत कुछ तुम्हारे बारे में यहाँ पे बता चुके हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड सेट हो चुके हैं, व्हाई डोंट यू टेक ओवर, क्यों ना तुम अपनी, तुमने अभी तक क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या खेल तुमने देखा, तो व्हाई डोंट यू टेल ऑल दिस। माने बिल्कुल ही इज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कि अब तक जो मैं तुम्हें बता रहा था वो कोई कहानी नहीं थी, इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। और उन्होंने एविडेंस के साथ उसके सबके सामने यहाँ पे उसको प्रस्तुत कर दिया। तो दो इसके जो थे, जिस तरह से मनीष जी ने भी कल प्रश्न पूछा था कि एक तो कहानी चल रही है और कहानी में क्या चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कहानी में बहुत बार क्या चल रहा है वो क्लियर नहीं होता। नो, तो टू गेट दैट क्लैरिटी वी हैव टू गो एहेड एंड focus on ki what is happening in the story. That is one part of the thing. Second part of the thing ki what is the moral of the story. उसके पीछे उसका लक्ष्यार्थ क्या है, उसके पीछे उसका गुह्यार्थ क्या है, या फिर तुमने क्या प्रकार का ज्ञान यहाँ पे देना चाहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने जब भी कुछ पढ़ते हैं तो वो चिंतन जो मनन जो होता है अपना होना चाहिए, और फिर उसके बाद में जो चर्चा होती है, मंथन जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, वो भी होना चाहिए, ताकि हमको मल्टीपल व्यू पॉइंट्स उसके हमें देखने को मिले और समझ में। तो जो चल रही है वो भी, और जो उसके पीछे गुह्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो भी, तो दोनों भी अपने जीवन में क्लियर होने चाहिए, ताकि उसका अपने जीवन में हम लोग डाल के उसी का निधिध्यास अपने जीवन में हम लोग कर सकें। तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बोलते वहां पे बजाते हैं, फिर वो भास वहां पे निर्मित होता है, और वो भास ही अपनी फिर क्या करता है, अपनी सारी कहानी बताता है कि किसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बोलता है ऐसे ऐसे फिर मैं भ्रमण करने लगा, ये करने लगा, उसके बाद में फिर मेरे पास तो अग्निदेव की वजह से जो वरदान भी मुझे प्राप्त हो चुका था, तो कई सारी सिद्धियां भी मेरे पास थी। तो बोलते वो सिद्धियों की वजह से मैं आई वॉज एबल टू ट्रैवल, मैं अपने सूक्ष्म देह से, अपने लिंग देह से अलग 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 जो कई सारे प्रकार के जो मैंने विश्व या ब्रह्मांड मैंने वहां पे देखे, बिकॉज मैं सूक्ष्म देह से था, तो उस चिदाकाश में मैं अपने चित्ताकाश से ही वहां पे भ्रमण कर पा रहा था। तो मैंने क्या क्या चित्र विचित्र प्रकार के जग और ब्रह्मांड मैंने यहाँ पे देखे। तो कई सारे ब्रह्मांड में बोलते कई सारे अलग प्रकार के प्राणी थे, कई सारे ब्रह्मांड में सिर्फ स्त्री थी, कई सारे ब्रह्मांड में कुछ कुछ लोगों के दो दो से ज्यादा हाथ थे, कुछ कुछ लोगों के तो सर ही नहीं थे। माने चित्र विचित्र प्रकार के अलग 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 कई सारे प्रकार के ब्रह्मांड मैंने यहाँ पे देखे। और उस ब्रह्मांड में देखते 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 मैंने कई सारे प्रकार के अलग अलग लाभ के ये भी जन्म भी लिए, ये भी लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जो जो वासना जो थी इन सारे सृष्टि को देखने की, उस ब्रह्मांड को देखने की, वो मेरी शांत नहीं हुई। मैं ब्रह्मदेव का हंस बन गया, बोले उसमें भी 1500 साल गुजारते, मैंने ऐसा बन गया, उसमें ऐसे 1000 साल गुजारे, ऐसे पूरे सारे जो अपने जो है हिस्ट्री जो जिसको बोलते हैं, अपना पूरा आत्मकथा जो बोलते हैं, अपनी आत्मकथा को वहां पे बताते। फिर चैप्टर के एंड में वहां पे एक शवोपाख्यान जो होता है, वो शवोपाख्यान शुरू हो जाता है। शवोपाख्यान हो गया क्या संगीता जी को चालू किया क्या आज के इस सत्र में, आपने सुना होगा तो, वाज इट देयर? शवोपाख्यान की बात हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई। नहीं हुई ना, तो ठीक है, शवोपाख्यान को हम लोग कल के लिए रख देते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द अविद्याख्यान, जो शवोपाख्यान से फिर आगे बढ़ता है, और फिर शवोपाख्यान के एंड करके वो अविद्याख्यान यहाँ पे समाप्त हो जाता है।
तो बेसिकली इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक ही जो चैतन्य है उसी से निर्माण हुआ ये समष्टि जो है, चिदाकाश में निर्माण हुआ समष्टि है, और उसी से निर्माण हुए उस शिव को भूल के, उस चैतन्य को भूल के अपने आप में ही ऐसे कई सारे जीव जो उत्पन्न हो चुके हैं, और उन्होंने अपने ही चित्ता काश में किस तरह से अपना एक ब्रह्मांड निर्माण कर लिया है, और उसी के अंदर एक स्वप्न के बाद एक काल्पनिक जगत को निर्माण करके उसी के अंदर कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नए नए शरीरों को धारण करके, नए नए जन्मों को धारण करके किस तरह से इस अविद्या में, इस माया के खेल में हम लोग किस तरह से यहाँ पे उलझ चुके हैं। ये सारा चीज यहाँ पे विपिचित राजा की जो कहानी है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो कई सारा माया का खेल कई सारा बन चुका है, कई सारे एक ही चैतन्य, एक ही जीव फिर ऐसे अलग अलग चित्त धारण कर लेता है, अलग अलग कल्पनाएं धारण कर लेता है, अलग अलग शरीर धारण कर लेता है, और अलग अलग डायरेक्शन में जाके फिर से माया का जाल बुनते रहता है, इसमें अटकते रहता है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ विपश्चित राजा। तो कहानी के रूप में जो था यही जिस्ट है, और उसके बाद में उसका क्या होता है, शवोपाख्यान क्या होता है, वो हम लोग फिर कल देखेंगे, आज के सत्र में नहीं करूँ। तो यह जो कहानी जो है, इसका वर्णन जो है ना, सुंदर वर्णन यहाँ पे जब आप बुक पढ़ते हो तो उसमें पढ़ने को मिलता है, तो जरूर आप पढ़ भी लेना इसको। और 146 नंबर का जो वीडियो जो है उसमें भी इसका डिटेल वर्णन हमने यहाँ पे किया है, तो इस सत्र में हम लोग पूरा उसको रिपीट नहीं करेंगे, आवश्यकता भी नहीं। लेकिन अपना जो प्रश्नोत्तर का जो सत्र है उसके लिए जो बैकग्राउंड था वो कहानी हमने अभी यहाँ पे भूमिका मान ली। तो चलिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं, आपके प्रश्न सुनते हैं और उसके ऊपर कुछ चर्चा करनी, तो जरूर उस चर्चा सत्र को भी हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय देशमुखा जी बोलिए। वो जो अ, दशरथ राजा के महल में त्रिगर्त देश का जो राजा रहता है उसने जो क्रीड़ा मुरुग दिया रहता है वही मनोहर मुरुग जो होता है वही विपश्चित राजा है। ये सुनकर कितना सुंदर लगता है कि वो हरण होके भी उसका कितना भाग्योदय भी खुल गया। कितने बड़े बड़े वशिष्ठ मुनि जैसे विश्वामित्र मुनि, प्रभु रामचंद्र वहां है, उनके सानिध्य में उनको रहने को मिला। कितना भाग्यशाली, उस बहुत सुंदर लगा वो बिल्कुल। और वही उसके आंगन में खेल रहा था क्रीड़ा उद्यान में, तो कितना अच्छा लगा होगा वो मृग को भी कि मैं लास्ट में कितने अच्छे जगह पहुंच गया करके। और उसके बाद जो वो हरण जो रहता है वो बाद में भास होके होता है अग्नि में। तो यहाँ एक बताया है कि वशिष्ठ मुनी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे, एखाद्याने ज्या देवतेची पुनः पुन्हा उपासना करून आपले इष्ट प्राप्त करून घेतलेले असते त्या पुरुषाला त्याच आपल्या उपास्य देवतेची आराधना केल्या वाचून दुसरी गती नसते। तर इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि यदि एक ही देवता की पूजा आराधना कर रहे हैं तो उसके सिवा दूसरी गति नहीं होती उसको, ऐसे क्यों बोला गया है? वशिष्ठ मुनि ऐसा क्यों बोल रहे राम जी को? एक पुन्हा वाचू का एकदा? हाँ उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेना, देखते हैं क्या है। हा, अशा त्या हरिणाला पाहून राजा दशरथ, सर्व मुनिजन व मंत्रीगण हे सर्व आश्चर्यचकित होऊन गेले व ही माया खरोखर अनंत आहे असे म्हणून दीर्घकाळ स्तब्ध होऊन चित्रासारखे तटस्थ बसून राहिले। त्या स्तब्धतेचा भंग करीत श्रीरामाने विचारले, भगवान, त्या या विपश्चित राजाच्या मूळ देहांचा पुन्हा आविर्भाव होऊन व ज्ञानाने त्यांना आत्मसाक्षात्कार होऊन त्यांच्या भ्रमणाचा आणि दुःखाचा शेवट कोणत्या उपायाने होईल? यावर वशिष्ठ म्हणाले, रामा, एखाद्याने ज्या देवतेची पुन्हा पुन्हा उपासना करून आपले इष्ट प्राप्त करून घेतलेले असते त्या पुरुषाला त्याच आपल्या उपास्य देवतेची आराधना केल्या वाचून दूसरी गति नसते। हाँ तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि इनकी जो बेसिकली यहाँ पे कहा क्या गया है कि अपना आराध्य देवता माने क्या है, जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा आपकी किसी के ऊपर भी हो, आपकी श्रद्धा गुरु के ऊपर हो, आपकी श्रद्धा किसी पत्थर के ऊपर हो, आपकी श्रद्धा किसी मेंटर के ऊपर हो, आपकी श्रद्धा किसी के ऊपर भी हो, अपने आप के ऊपर हो,
तो बोलते उस जहाँ पे आपकी श्रद्धा दृढ़ है ना, वो वर्क करता है आपके लिए। दैट इज द मैसेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बोलते इनकी उपासना है, किसकी आराध्य किसकी करते थे? अग्निदेव की आराध्य करते थे। इसलिए जब तक तुम्हें आराध्य, बिकॉज एक्चुअली वशिष्ठ मुनि यहाँ पे कहने जा रहे हैं कि ना वी हैव टू गो एंड सरेंडर टू द अग्नि, वही उनकी अविद्या को नष्ट करेगा। तो वही हो जाता है ना। तो वो जो हिरण जो होता है ना, वशिष्ठ मुनि की बात सुन के ना, जैसे ही वो सुनता है कि मुझे अभी मेरे को गति नहीं है, मेरे को मेरा मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक मैं अपने अग्नि को समर्पित अपने आप को नहीं करता हूँ, जैसे ही वो ये बात सुनता है ना, बिना किसी विलंब के वो जाके अग्नि पे कूद पड़ता है ना। because he also wants to be free, फ्रीडम उसको भी चाहिए। वो भी इतना वहां पे घूम घूम के इतना बोर हो चुका है, इतना फंस चुका है। उसको भी पता है कि राइट नाउ आई वांट टू बी फ्री। तो कैसे फ्री? तो बोलते वही है, तुम्हारा जो आराध्य है उसी को शरण जाओ। तो तुम्हारी आस्था जहाँ पे है, वो उसको शरण जाते तो वो वर्क करता है। बिकॉज दोनों जगह से उसमें जिसमें ऊपर आस्था है ना, उसको कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारी आस्था है उसके ऊपर, इसलिए वो वर्क करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भक्ति वाला एलिमेंट, डिवोशन वाला एलिमेंट यहाँ पे आता है कि वेयर योर डिवोशन इज, नो दैट एंड देन डू इट। किसी की भी भक्ति करो, कोई बात नहीं है। जेजुरी, ज्योतिबा, विठल, नारायण, शिव, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, गुरु के रूप में, किसी के भी रूप में, नो कहीं पे तो आस्था रखो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी वो बुद्धत्व आ जाए ना, तो यही आशा, यही आशीर्वाद के साथ इस सत्र को यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते। तो वो बुद्धत्व को प्राप्त करना है अपने जीवन में, वो बुद्ध ही बन जाना है। प्रबुद्ध, जो कल भी रमा जी ने वहां पे बात की थी, प्रबुद्ध, उनके बच्चे का नाम भी है प्रबुद्ध। तो ऐसे प्रबुद्धता, ऐसे बुद्धता आपके अंदर आ जाए, तो यही अपना जीवन का उद्देश्य, यही गोल है। तो उसी के साथ हम लोग इस सत्र को आगे बढ़ाते। तो बोलते ये उद्देश्य होता है। तो बोलते अपना उद्देश्य जो है, उस हिरण का जो विपश्चित राजा था, उसका उद्देश्य जो था, उसका उद्देश्य ये था वही मुक्ति को प्राप्त करना। तो जैसे ही वो वशिष्ठ मुनि को सुनता है, तुरंत वो जाके फिर अपने अग्नि में अपने आप को दर। तो बोलते यही बात होती है, बिकॉज ही ऑल्सो वांट्स टू बी फ्री। यही उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और यहाँ राम जी ने कितना सुंदर प्रश्न पूछा है ना कि या विपश्चित राजाच्या मूळ देह का पुनः आविर्भाव हो, वो ज्ञान से आत्म साक्षात्कार उसको कैसे मिलेगा। आणि आत्म साक्षात्कार जो बताया है बहुत सुंदर। और अपन हमारी जहाँ श्रद्धा है वहां पूरी श्रद्धा रख के उपासना करनी चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल, ये श्रद्धा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एनीथिंग, जहाँ पे भी हो आपका मन जहाँ पे लगता है, उसी के ऊपर आपको श्रद्धा रख के आपको आगे बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 684 पे। यहाँ कैसे बताया है, वशिष्ठ मुनि राम जी को बोलते हैं जो सब दिख रहा है दृश्य वह कुछ दृश्य नहीं है, यह सब ब्रह्मदेव के संकल्प का ही विलास है। ब्रह्मदेव के संकल्प का विलास है। टॉप भी है 684 पे, फर्स्ट पैरा में। 684 पे कहाँ पे आता है? अति सूक्ष्म चेतन के उदर में समस्त अनुभव। हाँ, उसके ऊपर का पैरा। अच्छा, अति उसके सूक्ष्म ऊपर का। हाँ। पढ़िए उसको, पैरा पढ़िए। याप्रमाणे रामा दिसत असलेले हे सर्व दृश्य काही नाही, हा सर्व ब्रह्मदेवाच्या संकल्पाचा विलास आहे। स्वप्नातील दृश्याप्रमाणे किंचित संकल्पमय असलेले हे अज्ञान अनंत आहे, पण ती कल्पना संकल्प ही भासमान होऊ शकतो, याचे कारण तो चिद्रूप परब्रह्म आहे। असीम जलराशीवर चमकणाऱ्या तरंगाप्रमाणे हे सर्व दृश्य जग त्या चिदात्म्यातच भासत आहे। त्याच्या भासमान होणाऱ्या उदयापूर्वी त्याचा अभाव आहे व त्यामुळे तो शून्य रूपच आहे। हाँ, देखते हैं इसको। तो मुझे ऐसे प्रश्न मुझे हुआ कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि ये जो हमारा संसार दिखता है, तो हमारी जो वासना होती है चित्त आकाश में, तो वही निर्माण किया हुआ हमारा संसार है, ऐसे हम लोग बोलते हैं।
यहाँ तो बताया कि ब्रह्मदेव के संकल्प का विलास है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसका हाँ स्पष्टीकरण देना। हाँ, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली कहा क्या गया है कि अपना जो उत्पत्ति प्रकरण को फिर से याद करना पड़ेगा। उत्पत्ति प्रकरण क्या है? अपना चैतन्य है। चैतन्य से उत्पत्ति क्या हुई? कुछ तो स्फुरन हो गया कि मुझे व्यक्त करना है अपने आप को, तो अपने आप को अपने आप से ही अलग मान ली, आइडेंटिटी कुछ धारण कर ली, तो चैत्य आ गया। चैत्य को व्यक्त करने के लिए चित्त आ गया। चित्त माने आपका ईगो सेंस, अलग मानना अपने आप को। स्मृति आ गई, चित्त भी उसको कहते हैं, स्मृति आ गई। उसी से आपकी बुद्धि आ गई जो एनालिसिस करती रहती है। उसी से आपका मन आ गया जो संकल्प लेते रहता है, कुछ तो विचार करते रहता है। तो ये चारों को पकड़ के चित्त, और ये चित्त की पास क्या है? कल्पना शक्ति की पावर है। इसको ये कुछ भी इमेजिन कर सकता है और कुछ भी उसको दिखने लगता है फिर वैसा, और वो उसी में रममान हो जाता है। भले वो बाहर घटित हो रहा है या नहीं घटित हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंदर ही घटित भी होता है चित्त के अंदर, तब भी वो स्वप्न के बात, उसमें सपने में भी रममान होने में बड़ा माहिर होता है चित्त। इसलिए बोलते हैं डे ड्रीमिंग भी करते रहता है। सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, सामने कुछ देख, आंखों को कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन अपना चित्त कहीं पे और है और वो अपने भी मजे वहां पे ले रहा है और उसी में उलझा हुआ है। ये होता है चित्त का स्वभाव। तो ऐसे चित्त करते रहता है। देन चंचल भी होता है बहुत, इधर उधर भी भागते रहता है, करते रहता है। तो बोलते इसी की वजह से ये चित्त क्या कर लेता है? अपना ही अपना ब्रह्मांड निर्माण कर लेता है। तो बोलते ये इसीलिए जो ब्रह्मदेव है, तो ब्रह्मदेव भी अपने आप को अलग मान लिया ना। ब्रह्मदेव कहाँ से आ गए? चैतन्य में कुछ ब्रह्मदेव या कोई शंकर जी, महादेव, नारायण तो कुछ है नहीं। चैतन्य है बस, अवेयरनेस है। उसको सारे नाम फॉर्म जो हम लोग देते हैं इधर उधर, बोलते ऐसे ही नाम फॉर्म जो अपना अलग से मान लिया चैतन्य से। मैं ब्रह्मदेव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि भी ईगो ही है। मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मदेव हूँ ना, या मैं ब्रह्म हूँ। ये जो है ना, अहम ब्रह्मास्मि हम, तो ये ब्रह्मदेव की जो है वहां पे जो आती है, तो ये ब्रह्मदेव का ही चिदाकाश है। ये ब्रह्मदेव का ही एक्सपांशन है, जो अपने आप को क्या मान रही है। बट एटलीस्ट उसमें फर्क क्या है पता है क्या? एक अज्ञानी में और ब्रह्मदेव में फर्क क्या है? ब्रह्मदेव जानते हैं कि मैं चैतन्य हूँ और ये मेरा ही चिदाभास है, ये मेरा ही भाषित कल्पित है, ये इज अवेयर अबाउट। तो क्या एक ऐसी बात हो गई कि फिश है और वो फिश अवेयर है कि मैं पानी में हूँ, या मुक्त है, जीवन मुक्त। जो जीवन मुक्त जानता है कि मैं माया में हूँ, यहाँ पे ये सारा जगत माया है, वो स्थिति में ब्रह्मदेव है। तो इसलिए क्या करते हैं ना, वो जगत में उनका चिदाभास जो है, जो भासमान कल्पित कल्पना जो है वो चल रही है। वो स्वप्न की बात इसको देख भी रहे, बट वो अवेयर है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ और ओरिजिनल में मैं वही चैतन्य हूँ। ये अवेयरनेस माने वो जीवन मुक्त की स्थिति में ब्रह्मदेव है। यहाँ यही पैराग्राफ में बताया कि दोनों स्थितियां कैसे कोएग्जिस्ट करती है। चलते बिल्कुल ठीक है ना, जीवन मुक्त की जीवन में दोनों स्थितियां कोएग्जिस्ट करती है। वो रहते हैं उस फॉर्म, नाम फॉर्म में भी रहते हैं, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। दे आर अवेयर कि व्हाट इज ना। जैसे कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं, है ना। मूवी देखने जाते हैं तो हमें, हम लोग बिल्कुल अवेयर है। अच्छा, हम लोग अवेयर नहीं हो जाते तो यू बिकम द पार्ट ऑफ द मूवी। वो आप ही वहां पे इमेजिन करने लगते हो, हीरोइन मैं ही हूँ, वो माधुरी दीक्षित मैं ही डांस कर रही है एक दो तीन के ऊपर, वो जो हैंडसम जय वीरू है मैं ही हूँ, मैं ही बचा रहा हूँ, आई एम द हीरो। तो वो देन यू आर फॉरगॉटन दैट यू आर समबडी एल्स सिटिंग इन द मूवी थिएटर वाचिंग द मूवी। अवेयरनेस खो देते तो अपने आप को उस मूवी का हिस्सा मानते। और सीरियल देखते देखते कई सारे जो अपने स्पेशली फीमेल्स होती है रोने लगती है, बिकॉज दे फील दैट इट्स हैपनिंग विद देम नो। इस तरह से इमोशनल मेलोड्रामा वहाँ पे चलता रहता है तो रोने लगती है, बिकॉज यू फील दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट, है ना। तो दोनों एस्पेक्ट है कि इसमें एक चीज और भी समझ में आती है कि यू आर समवेयर फीलिंग एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड, somehow you feel connected with them, है ना। तो that is also one aspect, and the another aspect is then you are entangled। अपने आप को भूल के आपने उसी में से एक आध कैरेक्टर का मान लिया कि मैं भी वही कैरेक्टर हूँ, एंड देन उसके साथ में जो सुख दुख जो हो रहा है वो यू आल्सो फील दैट। आपको भी वो लगता है, इसलिए तो रोने लगते हैं, इसलिए कुछ इमोशनल सीन होता है तो सबकी आंखों में पानी आ जाता है। तो बोले ये बात है। तो वहां पे यही बात हो जाती है कि इफ यू फॉरगेट दैट यू आर वाचिंग अ मूवी, देन यू आर पार्ट ऑफ द मूवी, देन सुख दुख आपको भी एप्लीकेबल हो जाता है। और जैसे ही आप जस्ट बी अवेयर कि आई एम जस्ट वाचिंग अ मूवी, देन दैट डजंट
मेक एनी डिफरेंस। ये बात हो जाती है ज्ञानियों में और अज्ञानी। अज्ञानी फील्स दैट इट्स ऑल हैपनिंग विद हिम, ज्ञानी देखते हैं दैट ओ इट्स ऑल हैपनिंग लाइक अ ड्रीम, आई एम वाचिंग अ मूवी। साक्षी भाव से देखने का उनमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो साक्षी भाव से देखते हैं, दे डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू इट। करते सब कुछ है, सब कुछ जैसे चलता है ना, किसी कोई ऐसे बाहर से देखे तो पता भी ना चले कि यार ये जीवन मुक्त है या नहीं है। सारे कार्य वो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से उस ब्रह्म के साथ, उस शिव के साथ, उस चैतन्य के साथ उनका नाता जुड़ा रहता है। दैट इज द कनेक्शन। ऑलवेज दे आर अवेयर, वो सजगता उनकी जीवन में होती है कि दिस इज व्हाट आई एम ना, मेरे जीवन में मैं वही हूँ, ये सजगता उनमें रहती है। यही फर्क होता है और कुछ नहीं। तो ये पैराग्राफ एग्जैक्टली वही चीज, यदि आप फिर से अभी पढ़ोगे तो अभी बात समझ में आ जाए। तो यू कैन गो अहेड एंड रीड दैट वन मोर टाइम, वही प्यारा स्मिता जी। मेरी आवाज आ रही है, मैं ऑडियो? हाँ, जैसे हाँ, अभी अभी बताया कि हमारे चित्त आकाश ने हमारा ये सब संसार कल्पना से तैयार किया है, राइट। और यहाँ सेंटेन्स कह दिया है की ब्रह्मदेवाच्या संकल्पाचा विलास आहे हा सर्व। करेक्ट, तो बराबर ही है ना, ये ब्रह्मदेव ने ही संकल्प ले लिया। कोई जरूरत नहीं थी ब्रह्मदेव को ये संकल्प लेने की, लेकिन ले लिया। अब ले लिया तो समष्टि बना लिया। अब समष्टि बना लिया तो मैं बोल क्या रहा हूँ, उन्होंने जो चित्ताकाश, उनका चित्ताकाश है, उसने उसमें समष्टि बना तो लिया, उसका भाषित संकल्प से बन तो गया है, बट ब्रह्मदेव इज अवेयर कि उन्होंने ये भाषित है, मतलब ही इज अवेयर कि आई एम द चैतन्य, आई एम द ब्रह्मास्मि। पर ब्रह्मदेव ये बोल रहे हैं कि मैं ही वही पर ब्रह्म हूँ। आर यू गेटिंग इट? आई एम ब्रह्मास्मि में जो ब्रह्म जो है ना, वो ब्रह्म देव नहीं बोल रहा है, वो ब्रह्म पर ब्रह्म की बात कर रहा है। मैं शिवम वाली बात कर रहा है। आणि जैसे ब्रह्मदेव ने ये समष्टि बनाई है, हम्म। ये इसका ये इसमें इसमें जैसे बताया है वशिष्ठ मुनि, ये हाँ, बता रहे। हाँ, अभी हाँ, क्लियर लेकिन हुआ। दोनों एस्पेक्ट है कि दोनों एस्पेक्ट क्या है पता है क्या बोलते हैं, वो ब्रह्म को जानता है। क्यों बोला, दोनों एस्पेक्ट पता है ना, कल्पित और भाषित भी है और ब्रह्म को भी अवेयर है, तो दोनों एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। दैट वन हु इज कल्पित भी कर दिया है और एट द सेम टाइम जानता भी है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो पर ब्रह्म हूँ। ये दोनों स्थितियां कैसे एक हो सकती है ना, यहाँ पे वही बताया ना कि दोनों स्थितियां कैसे एक आ गई। भासमान भी है, वो भी चल रहा है, और मैं ब्रह्म हूँ ये भी जानता है, कैसे दोनों। तो जीवन मुक्तों की स्थिति तो यही होती है ना, जीवन मुक्त मर नहीं गए थे, विदेह मुक्ति नहीं हुई। अरे अभी शरीर है, स्थूल शरीर भी है, कल्पित शरीर भी, लिंग देह सूक्ष्म एक शरीर भी है, तब भी जीवन मुक्त है। क्यों जीवन मुक्त है? बिकॉज जस्ट सजगता है, अवेयरनेस है कि मैं वही चैतन्य हूँ, मैं वही शिव हूँ, मैं वही परब्रह्म हूँ। और कुछ भी 10,000 नामों से भी पुकार लेते हैं, लेकिन बोलते हैं वो नारायण भी मैं ही हूँ, और निरंजन नारायण भी मैं ही, वो मैं ही हूँ। ये सजगता अपने जीवन में आ जाना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये भी जीवन मुक्त की स्थिति में सब कुछ चलते रहते हुए, तो भाषित इसमें देखते हुए भी नाउ ही इज अवेयर। इसलिए मैंने वो मूवी का एग्जांपल दिया ना, मूवी के एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यदि आप नहीं अवेयर हो तो यू बिकम द पार्ट ऑफ द मूवी, आप इन्वॉल्व हो जाते हो उसमें। लेकिन जो अवेयर है वो अवेयरनेस में क्या करता है, वो कि वो अवेयर है कि वो मूवी देख रहा है, यही फर्क है। तो फिर वो इन्वॉल्व नहीं होता उसमें, वो एंटेंगल नहीं होता, ये फर्क है दोनों में। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, आणि ये समष्टि में हमारा खुद का चित्ताकाश का एक ब्रह्मांड, ये संसार समष्टि में हमारा है। थैंक बिल्कुल यू सो मच, थैंक यू। ठीक है। चलिए, अब बड़ा सुंदर प्रश्न था स्मिता जी, सो रियली ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट ना। तो ये ऐसे सारी चीजें होती है ना, छोटे छोटे पैराग्राफ में ऐसे कई सारा ज्ञान छुपा होता है, तो इट्स अ गुड आइडिया टू ब्रिंग इट इन अ चर्चा सत्र में, तो क्लैरिटी आ जाती। सो इट वाज वेरी गुड। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ प्रश्न है तो जरूर चर्चा सत्र कर सकते हैं। हेलो, जय गुरुदेव। अजय गदे रमा जी बोलिए। बोल रहे हैं कि हमारे जो चारों महावाक्य है, आंग ब्रह्मास्मि तत्तमसि, तो इसमें
अद्वैत भाव है कि मैं ही ब्रह्मन हूँ। तो ब्रह्मन एंड ब्रह्मदेव अलग है ना? हाँ हाँ, ब्रह्मन, ब्रह्मदेव तो एक अपना संकल्प लेके अपना अलग से यस फॉर्म बना लिए। यस, तो कि मैं कौन ब्रह्मदेव, हूँ। हाँ, ब्रह्मदेव एज एन आइडेंटिटी डेफिनेटली अलग है, पर ब्रह्म अलग है। यस, तो ये जो जीव और ब्रह्म में जो ऐक्य बोध या अद्वैत बोध, ये चैतन्य की मैं चैतन्य का ही अंश हूँ कि मैं ही चैतन्य हूँ, ये जो अनुभूति भाई, अनुभव भास जब सारा भ्रमण कर रहे थे, यहाँ वहाँ जा रहे थे, यहाँ वहाँ उसको अनुभव हो रहा था। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये क्या अतिवाहिक देह में कर रहे थे क्या आधिभौतिक देह में? क्योंकि बोल रहे 1000 साल मैंने जिया वहाँ, 1000 साल मैंने वहाँ देखा। ये जो भास का जो वर्णन है, वशिष्ठ ने जो बोले कि तुम अपने मुंह से वर्णन करो, तो वही कि भास का वर्णन क्या वो कौन सी देह में किया? वो भास का भी वर्णन और रमा जी यहाँ पे बैठ के जो बात कर रही है, दोनों के दोनों सेम ही है। आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे बैठे हो, बट वो सब आपकी जो चित्ताकाश में चल रही कल्पना चल रही है, सब कुछ। आर यू गेटिंग दिस? तो उसी रूप में तो उन्होंने वो सारे शरीर धारण किए। यदि आप उस तरह से देखते हैं तो उन्होंने अधिभौतिक शरीर धारण किए, वो कोई मजाक नहीं चल रहा था। दैट इसीलिए बोलते हैं ना, कि हिरण को पकड़ के लेके आओ, क्यों बताया गया? बोलते जाओ, वो हिरण है अभी, वो हिरण को पकड़ के लाते। तो यही बात बता रहे कि उन्होंने वो सारे शरीर धारण किए, लेकिन वो एक व्यू पॉइंट जो है, यहाँ पे पेज नंबर इज 684 है जयश्री जी। तो वहां पे अभी रमा जी का प्रश्न कौन से पेज से नहीं है, इट्स जेनेरिक प्रश्न। जो स्मिता जी का जो पैराग्राफ था 684, टॉप फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर स्मिता जी का जो था चर्चा सत्र था। अभी रमा जी ने पूछा, दैट इज अ मोर ऑफ अ जेनेरिक क्वेश्चन, नॉट रिलेटेड टू एनी पेज नंबर। यहाँ पे रमा जी पूछ रही है कि उन्होंने जो भास थे, जो अभी उनकी आत्मकथा बता रहे, मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री को यहाँ पे वर्णन करे, वो सचमुच में वैसा हुआ या नहीं हुआ? मैंने सिर्फ उन्होंने वो लिंग देह से भ्रमण किया या आदि भौतिक शरीर से भ्रमण किया, ये बात पूछ रहे। तो बोलते हैं वो कुछ कुछ जो चीजें होती है जो लिंग देह से भ्रमण करने लायक थी, वो लिंग देह से भ्रमण की। और जैसे भी हिरण का जो रूप धारण किया, वो अधिभौतिक रूप धारण किया, तभी तो उसको पकड़ के ला सके। तो दोनों भी उनके जीवन में हुए। जब उन्होंने वो चिदाकाश के लेवल पे, समष्टि के लेवल पे अलग अलग ब्रह्मांडों को आपने देखा, वो लिंग देह से देखा ना। लेकिन वो बाकी का वो अधिभौतिक रूप में भी जो था, हंस बन गए, बोला ये बन गया। तो एक्चुअली दोनों में फर्क नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। जिसको आप अधिभौतिक समझ रहे हो, वो एक दृष्टिकोण से काल्पनिक ही है, तत्व दृष्टि से वो काल्पनिक है, पारमार्थिक दृष्टि से वो काल्पनिक है, पारमार्थिक दृष्टि से वो मिथ्या है, समत्व की दृष्टि से वो मिथ्या है नहीं, अद्वैत वाली दृष्टि से। तो कौन सी दृष्टि से उसके ऊपर देख रहे हो, वो डिपेंड करता है। माने वो घटित हो रहा है, फिजिकल अधिभौतिक दिख रहा है, लेकिन एक दृष्टि उसको दिखती के काल्पनिक है, ये तो मिथ्या है। तो ये है भास। तो भास बता रहे उनके साथ ये सब कुछ हुआ, फिजिकल रूप में। आपको जो प्रश्न था, अधिभौतिक रूप में भी हुआ, तभी तो ना हिरण के रूप में पकड़ के लाते उसको, नहीं तो कैसे पकड़ के लाएंगे? तो उनके साथ इट ऑल हैपेंड, वही बता रहे ना, ये मेरे साथ हुआ। तो उस रूप में वो फिजिकली भी हुआ है ना, अधिभौतिक रूप में भी हुआ। लेकिन एक दृष्टिकोण जो वशिष्ठ मुनि वाला दृष्टिकोण, या जो आत्मज्ञानी जो है, उसके दृष्टिकोण से देखोगे तो क्या है, वो तो ब्रह्मदेव को भी बोलते कल्पित है। आर यू गेटिंग इट? देन यदि ब्रह्मदेव ने बनाया ब्रह्मांड कल्पित, तो उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स की जो बात होगी, वो कल्पित ही है फिर, है ना, उस दृष्टिकोण। सो दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उत्तर क्या है, क्या अधिभौतिक था या लिंग देह था या उसके भी परे था। डिपेंड करता है कि हु इज आस्किंग एंड हु इज हुज व्यू पॉइंट से वो देख रहे। यस, दोनों थे, तो अधिभौतिक भी वहाँ था। के उस युग में जो साधु संत महापुरुष लोग इतना दीर्घायु कैसे होते हैं? कोई बोलता है कि मैं 1000 साल बचा, कोई बोलता है कि मैं वहाँ इतने साल रहा, कोई बोलता है मैं वृक्ष बन कर रह गया। तो कैसे होते थे? तो वही बात है ना, कि वो जो अपने जीवन में जो नंबर ऑफ साल जो होते हैं, वो सापेक्ष होते हैं एक्चुअली। नो, इट्स रिलेटिव इन नेचर।
हमने सापेक्षता देखी ना, काल की सापेक्षता। और देन उसके बाद में जो अपना प्राण, जो प्राणायाम और योगी की वजह से वो उस तरह से अपने शरीर को, शरीर तो ऐसे नष्ट होता ही है किसी का भी शरीर, फिर वो प्रभु रामचंद्र जी आए या कृष्ण के अवतार में आए, कोई भी आए, तो शरीर यदि धारण कर लिया तो एक न दिन एक शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन बोलते वो इस चिदाकाश में अपना चैतन्य होके ही रहते। जैसे वो काकभूषण जो है अपने सप्त चिरंजीवी, जैसे व्यास मुनि है, जैसे वशिष्ठ मुनि, बोले ये मरते नहीं है। ये मरते नहीं माने क्या, फिजिकल रूप में जिंदा रहते वाली बात नहीं है ना, चिदाकाश के रूप में। और फिजिकल रूप धारण करना उनके लिए क्या बड़ी बात है, नथिंग। जस्ट संकल्प लेना है कि मुझे मुझे प्रकट होना है, प्रकट हो जाते हैं। इट्स हुआ ना, वो लास्ट टाइम हमने देखा जो वशिष्ठ मुनि थे, वो 100 साल तक तपस्या करके वो पाषाण के में निकल जाते हैं और फिर उनके सामने वो सिद्ध आता है। तो सिद्ध को मैं दिखूं ऐसी धारणा कर लेते, बस धारणा करने की देर होती है, दोनों दिखते हैं एक दूसरे को। संकल्प करना है बस कि मैं फिजिकल रूप में प्रकट हूँ। तो ये जो हम लोग सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना कि वो सडनली दिख जाते, हाउ डज दैट, मतलब यही है, उनकी संकल्प मात्र से सब कुछ होता है। उनके लिए नहीं, आपके लिए भी वही होता है, बट वो सजग रहते हैं, आप सजग नहीं है। आपके लिए वही चल रहा है, आपने ही कल्पना कर ली, अपने रूप को धारण कर ली है, कल्पना मात्र ही है। बट इज जस्ट दैट यू फॉरगॉटन, यू बिकम द पार्ट ऑफ द मूवी। वो गेम के आप हिस्से बन चुके हो और नहीं समझ पा रहे हो कि मैं गेम का हिस्सा हूँ। वो मैट्रिक्स में वो जो नियो रहता है ना, वो इनिशियली जब उसको ऐसे किया जाता है, उसको वो समझ ही नहीं पाता उस बात। और जब पहली बार उसको जब बताया जाता है, जब वो एक्चुअली उस ट्यूब से बाहर निकाल के लाता है और वो उसको बताते हैं सारी स्टोरी, तो उल्टी आ जाती है उसको कि अरे बाय गॉड, मैं ये क्या था, मतलब वो पूरा देखता है मशीन्स और वो क्या रूप देखता है, सारा दिखाते हैं उसको। तो ही कैन नॉट डाइजेस्ट दैट, बोले मैं ये था, ऐसा था, मैं पढ़ा था और मेरा सही स्वरूप ये है। तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और उसमें वो फंस चुके थे। उसमें से वो एक नमूना रहता है, उसको बोलता है नहीं नहीं, आई वांट टू गो बैक इनटू दैट अनरियल वर्ल्ड। एक जो रहता है ना, जो धोखा देता है, वो बोलता है मेरे को उसमें जाके उधर ही रहना है, उसको अच्छा लगता है। ही वांट्स टू गो एंड बी इन दैट अनरियल वर्ल्ड व्हिच इज मैट्रिक्स। तो ये वाली बात है। तो यही होता है हमारे साथ कि वी आर नॉट अवेयर कि यू आर इन द अनरियल वर्ल्ड। तो कैन आर यू रेडी टू बी इन अवेयरनेस दैट यू आर, जो भी हो रहा है वो काल्पनिक हो रहा है। आर यू बी रेडी एटलीस्ट, एक तत्व दृष्टि से बोल रहा हूँ मैं, पारमार्थिक दृष्टि से बोल रहा हूँ। आर यू रेडी टू ड्रॉप एवरीथिंग? आर यू रेडी टू ड्रॉप ऑल योर आइडेंटिटीज? आर यू रेडी टू ड्रॉप ऑल दैट यू वांटेड टू अचीव इन योर लाइफ? कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू अचीव हियर। इस प्रपंच में लेने लायक कुछ है नहीं, कुछ है तो छोड़ने लायक। आर यू रेडी टू ड्रॉप दैट? तात्विक दृष्टि से, अंदर से समत्व में आने का जो जो गोल है, वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। जस्ट बी अवेयर अबाउट हु यू आर। तो उस चैतन्य के लेवल पे जीवन जीना शुरू करो अंदर से। व्यवहार में जो व्यवहार करते हो ना, करो ना। कुछ भी जो आपका व्यवहार चल रहा है, आप गृहिणी हो, सर्विस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, whatever you want to achieve success in that, achieve, कोई बात नहीं, जिंदगी चल रही है, अचीव टॉप मोस्ट बी। जो बिल गेट्स बन जाओ, बिकम नरेंद्र मोदी, जो करना है करो। अंदर से कुछ भी नहीं बनना है, तो अंदर से शिवो हम शिव, वही शिवई मई। मेरे लिए क्या कम है, मैं क्यों वेट करूं खुश होने के लिए, कुछ घटना घटने के लिए? मैं अपनी तृप्त और समाधानी होने के लिए क्यों वेट करूं? मैं यदि वो चैतन्य ही हो तो मेरे पास परमानंद की प्राप्ति है। मुझे तो मेरे पास परमानंद की यदि प्राप्ति है, तो व्हाई शुड आई वेट फॉर दिस छोटे छोटे जो भौतिक जो सुख है, जो विषयों से मुझे क्षणिक जो सुख है, व्हाई शुड आई वेट फॉर दैट? टू बी हैप्पी, टू बी तृप्त, टू बी समाधानी। बोलते वो समाधानी तो बन जाओ, ऐसी मुस्कुराहट आनी चाहिए। आप जहाँ पे भी जाओ, ऐसे ज्ञान का प्रकाश वो सामने वाले को ऐसे लगना चाहिए कि यार कुछ तो है, बात कुछ तो बनने में है। ये बात अंदर से जब तक नहीं हम लोग खुद रियलाइज करते ना, वो नहीं कम्युनिकेट होता है सामने, वो नहीं पहुंचता है। वो पहुंचने लगा तो फिर बात समझो कि कुछ तो अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग विल हैपन फिजिकली, यू विल स्टिल अपीयर द सेम। या आपका जो थोड़ा सा वार्धक्य की ओर चल रहा है, जरा की ओर, सबका शरीर बढ़ रहा है, तो थोड़े थोड़े चेंजेस आपके शरीर में आएंगे, दैट्स ऑल फाइन, इट्स ओके।
अंदर से यू आर स्टिल चिरतरुण। इसलिए बोलते हैं ना, कभी किसी को लगता ही नहीं कि मैं बूढ़ा हुआ। देखो किसी को भी जाके पूछो, 70 साल 80 साल हो चुके होंगे, he doesn't feel that he still feel I am still the same, बिकॉज वो अंदर से जो जो बोल रहा है ना, वो बूढ़ा होता ही नहीं कभी, उसकी उम्र ही नहीं होती, वो एंडलेस है, टाइमलेस है। तो उसको लगता ही नहीं कि मैं वो अभी अभी, आज भी वो सब एडवेंचर वैसे ही करना चाहता है अंदर से। आई कैन स्टिल बोलता है, ये जो जंप है ना, ये जंप में भाई शरीर साथ नहीं देता उसका, बोलता है ये जंप ना मैं लगा सकता हूँ, आई हैव डन इट, मैं कर सकता हूँ। अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस होता है हर किसी के अंदर। क्यों बोलते, वो जो अंदर का जो जो स्थित है ना, वो चैतन्य, उसकी कोई आयु नहीं होती, इट्स बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड ये। तो बोलते इसलिए वो स्थिति में होने की वजह से वो 1000 साल जिए। इस तरह से जो कहा गया है ना, इट इज ऑल एप्लीकेबल टू दैट स्थिति को बताया, विच इज टाइमलेस विजडम, विच इज टाइमलेस स्थिति जो होती है, उस स्थिति में जीते हैं वो लोग। तो इसलिए वो 1000 साल क्या और 1 लाख साल क्या, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, इट डजंट मैटर टू देम। यस रमा जी, व्हाट डू यू से? ऐसे बहुत सारे चरित्र है, जैसे अश्वत्थामा, जैसे काकभूषण जी, जैसे हनुमान जी। तो बोलते हैं कि अभी भी, जैसे अभी भी विपश्चित को भी बोले, जो विपश्चित मुक्त हो गए, चारों विपश्चित विपश्चित में एक मुक्त हो गए, बाकी तीनों का तो हाल सेम था। तो बोले ना कि विपश्चित अभी भी है। तो इनका जो अनुभव होता है ना, क्या काकभूषण जी भी बोलता है चिरंजीवी है वो, चिरंजीवी। और ये आपका जो अश्वत्थामा, उनको भी अभिशाप दिया गया, तुम्हारे कभी मृत्यु नहीं होगी। तो इट्स बहुत सारे ऐसे चरित्र है कि अभी भी ये लोग है, हम लोग अनुभव नहीं करते लेकिन है ये लोग। काकभूषण नहीं, रमा भी चिरंजीवी है, वो काकभूषण जान गया, रमा जी अभी प्रोसेस में है बस। सभी मुक्ति ही है, सब सभी चिरंजीवी है, मुक्त हुआ, यस यस। बिकॉज जो चल रहा है वो दृश्य मिथ्या है, इट्स जस्ट माया का खेल चल रहा है। सब भी मुक्त है ऑलरेडी, ऑलरेडी ही मुक्त है तुम, आप सभी सभी चिरंजीवी है, आप कोई नहीं, कोई मरने वाला नहीं, आप में से एक भी कोई मरने नहीं वाला है, कोई नोबडी इज गोइंग टू डाई। नैनम चिंदन्ति क्षत्राणि नैनम दहति पावका। कौन मार सकता है तुम्हें, कौन तुम्हें जला सकता है, कोई नहीं, सभी वही है। बस कोई जानते हैं, कोई जानते नहीं है, बस यही फर्क है। तो जान लो, नहीं जान लो, जानने का संभव नहीं तो मान तो लो, मानना तो अपने हाथ में है कि नहीं। तो मानो ना, मैं वही गुरु हूँ, मैं वही शिव हूँ, मैं वही परब्रह्म ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं, मैं ही हूँ बस। मानना तो है, मानने में क्या जाता है, अपना क्या जाता है। यदि मानने से तुम्हें कुछ परम ज्ञान, परम सुप्रीम अंतर जो कुछ भी प्राप्त होना है, मान लो। वाई आर यू वेटिंग, किस किसका वेट कर रहे हो? और 10 साल उपासना, साधना, फास्टिंग, तपश्चर्या, व्हाई डू यू वांट टू डू ऑल दैट? मानने के लिए मान लो ना, और फिर करो। तपश्चर्या करनी है करो, योगा प्राणायाम साधना करो, अपने शरीर को दष्ट पुष्ट रखना है रखो, बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करना है करो, टीचिंग में और सारे लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, मैं सारे लोगों को मुक्त करूंगा करो। कोई बात नहीं, पहले खुद हो जाओ मुक्त, हो जाओ नहीं, जान लो, बस मान लो। गुरु ने ऐसे टेक्निक दिए ना, बोलते ठीक है ना, जानना है जानो, कोई बात नहीं, चलो करो, प्रयत्न करो। बोले कोई बात नहीं, भी जान नहीं सकते ना, चलो मानो एटलीस्ट। बोले फेक इट टिल यू मेक इट। तो आज से, इस क्षण से ना, ऐसे बिल्कुल गुरु के भांति, शिव के भांति घूमो इस दुनिया में। बिल्कुल उस निरंजन नारायण के भांति, कुछ नहीं, जस्ट बी एंड देन डू वट एवर यू वांट टू डू, इट्स ओके। उसके बाद में आपके हाथ से और कुछ हो ही नहीं सकता, जो होगा वो सेवा, जो करोगे वही सेवा, कुछ नहीं ऐसे अलग से नहीं कि दिन में 2 घंटा सेवा करना है, कुछ नहीं। जो क्षण बीतेगा वो सेवा में, जो क्षण बीतेगा वो आनंद में। इस स्थिति को जीना है हमें, दैट ही वही निधि ध्यास है ना। जय श्री जी इज लिसनिंग, जय श्री जी वीड लाइक टू लिसन टू यू, आप क्या कहते हैं? जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। यहाँ पे एक जो अभी नेक्स्ट पैरा है, चेतनाच्या मूर्त भावाचे रहस्य। तो इसमें यहाँ एक ऐसे 2-3 लाइन है, तो कि वो भास बता रहे हैं कि
मैंने एक स्त्री देखी, उसके शरीर में आकाश, पर्वत, सकल प्रदेश, पूरे त्रिभुवन, आकाश म्हणजे आईने में हम जो जैसे हमारा प्रतिबिंब दिखता है वैसे उसके शरीर में मैंने देखा। तो मैंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तू कौन है और तेरा ये शरीर ये कैसे? तो उसने बताया, अरे बाबा, यह सर्व वस्तूमध्ये सर्वांना प्रकाशित करणारी शुद्ध चित ती मी आहे. ही महाजगे म्हणजे माझे मूर्त व अमूर्तात्मक शरीर आहे. मी संवित ज्ञानरूप आणि हे सर्व जगत अर्थ पदार्थ रूप हे दोन्ही आश्चर्यमयच आहे, परंतु या दोहोंचे खरे स्वरूप स्वभाव कळत नाही. तोपर्यंत या दृष्टीने लोक या दोहोंकडे पाहू शकत नाही, जाणू शकत नाही. तेव्हा जेव्हा केवळ अतिवाहिक अतींद्रिय सूक्ष्म भाव दृढ होईल, तेव्हा हा एकाच चेतनेचा मूर्त अमूर्त भाव कळून येईल. तो इसमें से वशिष्ठ मुनि को हमें क्या संदेश देना, क्या सुझाना चाह रहे हैं? तो ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले जो भी मुख से निकला ना वही सुनाना चाहते हैं आप। जो आपने भी पैराग्राफ पढ़ा ना उससे पहले जो भी मैं बात कर रहा था 5 मिनट तक, वही बात है कि आपको वही जागना है कि ये जो मूर्त और अमूर्त दोनों में भी एक ही चेतना स्थित है। तो जब भास्कर से उस सुंदरी की जो मुलाकात है तो कोई और नहीं भाई, मैं ही हूँ, वही चिति है जो मैं ही हूँ। ये सारे मूर्त और अमूर्त स्वरूप में मैं ही हूँ दोनों जगह पे, कोई और है नहीं। जब तक तुम इस बात को जानते नहीं हो तब तक मेरे को समझोगे नहीं। तो इसलिए जानो कि who you are, what is the purpose of our life, to know yourself। वही बात यहाँ पे पूर्णतः से वही बात होती है कि जब मूर्त और अमूर्त स्वरूप भास को बताने के लिए, समझाने के लिए चित्त जो चैतन्य हो स्त्री के रूप में आते हैं, ऐसे बताना है क्या उनको? नहीं, वो कैरेक्टर को छोड़ो, उसका मतितार्थ देखो कि क्या है। कैरेक्टर ठीक है, कोई सुंदरी बता सकती है, कोई और इंसान बता सकता है, और कोई हो सकता है। तो इट इज इमटेरियल कि कौन बता रहा है, वो क्या बता रहा है, बता क्या रहा है। बोलता है कि मैं एक ही हूँ, वही चिति मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही जो है मूर्त और मूर्त स्वरूप में मैं अपने आप को व्यक्त करते रहूं। तो ये सारा जो तुम्हें ये जो सखोल प्रदेश दिखते हैं, ये सारे समुन्द्र दिखते हैं, इसमें सारे जो पर्वत वगैरह दिख रहे हैं, बोले ये सारे मेरे ही मूर्त स्वरूप है, मैं ही उसके अंदर हूँ, मैंने ही अपने आप को ऐसे व्यक्त किया है, ऐसे उसको बताती है। लेकिन बोलते हैं क्या होता है ना, जो अज्ञानी जो होता है इस बात को समझ नहीं पाता, अज्ञानी इस बात को देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? तो वही जो आखिरी में जो बताते हैं ना कि जो ये जो इसका जो दोहों का जो सच्चा स्वरूप है उसका स्वभाव समझ में नहीं आता। कब तक समझ में आता? जब तक इस दृष्टि से लोग दोनों देखते पाते, जान नहीं पाते। अतिवाहिक अतीन्द्रिय सूक्ष्म भाव जब तक दृढ़ नहीं होता है तब तक यही एक चेतना का मूर्त और अमूर्त भाव ये समझ में नहीं आता। और जैसे ही वो आ जाता है वो समझ में आ जाता है ना। तो बोलते हैं वो दृष्टि जो है ना, वो दृष्टिकोण की बात है। उस दृष्टिकोण से उसको नहीं देखोगे तो वो तुम्हें पूरा ऐसे ही ये मिथ्या जगत भी तुम्हें रियल नजर आएगा और तुम उसी से फंस जाओगे। वही बात हो गई, तुम मूवी देखने बैठे गए हो और वही मूवी में चल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि यू आर द पार्ट ऑफ द मूवी। यही बात है, ये सब कुछ चल रहा है लेकिन आप क्या हो गए, उसका हिस्सा बन गए मूवी को। आप भूल गए कि आप मूवी देख रहे। एक्चुअल में आप बैठ के चित्त में आपकी मूवी चल रही है, सारी गेम चल रहा है, स्वप्न की बात चल रहा है। बट आप अब क्या हो गए, उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए, यू हैव फॉरगॉटन दैट यू आर वाचिंग ड्रीम, यू हैव फॉरगॉटन दैट यू आर वाचिंग मूवी। यही स्थिति है बिल्कुल। और ये स्थिति का मैं एग्जांपल क्यों बार बार दे रहा हूँ ना, बिकॉज ये बहुत रिलेवेंट है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस। हमने उस मूवी में जाके ना, वी ऑल हैव बिकम द कैरेक्टर ऑफ दैट मूवी। तो उसमें इन्वॉल्व हो गए हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग मूवी देख रहे हैं। और जैसे ही पता लग जाता है कि यू आर सिटिंग इन अ थिएटर, यू आर वाचिंग अ मूवी, इमीडिएटली यू कम आउट ऑफ इट। हैवंट वी एक्सपीरियंस? सबका अनुभव है कि नहीं? मूवी देखो या थिएटर बोलो या टीवी बोलो या सीरियल बोलो, है ना ऐसा अनुभव? सबका है ना। इसलिए वो देखो बात, उसको रिमाइंड करो अपने आप को। जैसे ही आप सजगता में आ जाते हो, यू आर फ्री फ्रॉम दैट। यही बात इस दुनिया को भी अप्लाई करो कि जो चल रहा है ये मूवी चल रहा है, ये जो चल रहा है ये स्वप्न चल रहा है और मैं इसको देख रहा हूँ। तो बस देखो फिर किस स्थिति में आप आते हो। जो भी स्थिति को प्राप्त करते वही है जो हमने बात किया अभी। प्रश्न? हाँ, जैसे आप बताते हैं कि किसी भी क्षण किसी को भी ये ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल अवेयरनेस ही आना है, क्योंकि और कुछ है नहीं ना अलग से। इट इज नॉट दैट कि आपने 100 साल की तपश्चर्या की तो कुछ प्राप्त हुआ। नथिंग, देयर इज नथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एनीथिंग एल्स।
यू जस्ट बिकम अवेयर, इसलिए इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं, नॉट सेल्फ इन्वेंशन। यू हैव नॉट इन्वेंटेड एनी न्यू थिंग, यू जस्ट बिकम अवेयर व्हाट यू आर, दैट्स इट। एंड उसको व्यक्त करने जाते तो व्यक्त कर भी नहीं पाते, बिकॉज वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता। पाता है तो पार्शियल लगता है, कि जैसे कोई किसी को बताया कि मैं प्यार कितना करता हूँ, तो बता नहीं पाता, तो इतना करता हूँ, कम माय डियर, इतना प्यार बता नहीं पाता हो, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वो तो इतना इनफाइनाइट से बहुत प्यार करता हूँ, उस भक्ति को एक्सप्रेस करते तो वैसे। तो वैसे ही चैतन्य की जब कुछ एक अनुभव हो जाता है अपना कि जो मैं वही, तो उसको व्यक्त करने जाते तो नॉट एबल टू टेल इन वर्ड्स, अवर्णनीय बोलते, अनिर्वचनीय बोलते, वचनों में डाल नहीं सकते उस बात, इस तरह से कहा जाता है। तो यही बात है, तो उसी के बारे में अपने को अवेयर होना है। यू हैव टू जस्ट बी अवेयर कि व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट अ मूवी, इज जस्ट अ गेम दैट इज गोइंग ऑन, और मैं उस गेम को खेलते खेलते उसका हिस्सा बन गया, आई फॉरगॉटन दैट आई एम जस्ट वाचिंग अ मूवी, मैं स्वप्न देख रहा है, भूल गया मैं, तो मैं उसका फिर मैं रोने लगा, धोने लगा, मैं वो सुख दुख को अनुभव करने लगा, मैं वो अपने ओपिनियन फॉर्म करने लगा, मैं उसी बात में अटकने लगा। ये सब जो मेलो ड्रामा चल रहा है, देन आई एम ऑल्सो उसमें से मैं गुजरने लगा। पर जैसे ही मैं सजगता में आ गया, वो स्वप्न टूट गया, तो स्वप्न टूट गया, बात खत्म, तुरंत। एक क्षण मात्र की देरी ने जैसे जान गए कि स्वप्न चल रहा था, बात खत्म। स्वप्न में क्या डर था, स्वप्न में क्या था, कुछ नहीं। यू जस्ट अवेयर कि अरे यार, इट्स नॉट दैट यू आर सिटिंग एंड चैटिंग विद ऐश्वर्या राय, इट वाज जस्ट अ ड्रीम। तो जैसे ही आंखें खुल जाती है तो पता लगता है अरे यार, ऐश्वर्या तो है ही नहीं, ऐश्वर्या भी नहीं थी और मैं भी नहीं था, मैं तो इधर सोया था। तो वो जो दिख रहा था प्रिंस के बाद, या जो दिख रहा था वहां पे हीरो उसका, वो मैं नहीं था, आई एम जस्ट स्लीपिंग हियर वाचिंग अ ड्रीम। तो मुक्त हो जाते हैं ना उससे, वो फिर वो कहाँ पे वो इमोशंस का कुछ नहीं, नथिंग इज देयर नाउ, यू आर फ्री, यू आर फ्री फ्रॉम दोनों इमोशंस। माने कुछ है अच्छा, जो ड्रीम चल रहा है, डे ड्रीमिंग, फैंटेसी जो तो टूट जाती है, यू कम बैक टू द रियलिटी की व्हाट इज द रियलिटी, यू आर दैट साक्षी who is watching, who is witnessing all this. Yes, and that is what is mukti, और कुछ नहीं है, अलग से कुछ है। हाँ, मुझे ऐसे फिर अभी लगा कि जैसे अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो कि हम तो पहले जैसे अज्ञानी है, तो अविद्या ही है, तो हम इसको सब दृश्य दिखते है उसको हम क्लियर सत्य समझ लेते, और एखादा क्षण उसके कुछ कर्म अच्छे, भाग्य अच्छा होगा, तो उसको फिर ये रियलाइज होता है, अरे अरे ये तो सब माया है। ऐसे किसी में ऐसे दिखता होगा, कुछ अंदर से आता होगा, कुछ सामने से आता होगा, तो वैसे वो घटना घटती होंगी उसके जीवन में, तो तब बिल्कुल, वो पता चलता है कि अरे सामने से हाँ, कभी नहीं आएगा, वो अंदर से ही आता है। अंदर हाँ जो हाँ। सब अंदर और बाहर एक ही है। तो हाँ, उसको अंदर फिर और ये बाहर लगता एक ही है। होगा कि अवेयरनेस आता होगा, अरे मैं तो इसको समझ रहा था ये सत्य, पर ये तो माया है, ये तो परब्रह्म है। तो ऐसे कुछ तो भी ऐसे घटना घटती होंगी, तो अभी जिसको भास को स्त्री दिखी, ऐसा हो मुझे अभी इस शिक्षण अभी लगा कि ऐसे हुआ होगा। हाँ, तो यही बात है, वो घटना घट रही होगी नहीं, वो घट रही है, इसके अवेयरनेस में आना है। जो अभी भी हो रहा है, देखो अभी भी लग रहा है वो कि अरे यार ये हाँ क्या चल रहा है, अरे यार जस्ट स्वप्न, अभी भी हो रहा है, बट यू जस्ट बी अवेयर अबाउट इट्स ऑल हैपनिंग राइट नाउ। हाँ अभी भी तब में कभी नहीं होगा ये, तो होगा तो अब में ही होगा। अब में हो बराबर, रहा है तो ठीक है, तब में देयर इज नो गारंटी, इस तब शिक्षण की अभी कोई समझ गारंटी रहा। नहीं, अब में है तो है ना। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। ये चलिए, कथा है जयश्री ना जी भी बहुत, है, मनीष जी भी है। कथा में से बहुत सुंदर ऐसे एक एक ज्ञान का मोती निकल आता है एक कथा में से। बिल्कुल बिल्कुल, लिसन टू मनीष जी एंड जयश्री जी एक्सपीरियंस जय आल्सो, व्हाट गुरुदेव। हाँ जय चलिए गुरुदेव। मनीष जी, आप ही बात कर लीजिए, कोई बात। गुरु जी कहते हैं दृश्य मत बनो, दृष्टा बनो, अच्छा होगा गीता में। तो ये तो मानने वाली को बात है, मानना ज्यादा आसान है। जैसे हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा ही है, तो ये भी पक्की बात है। तो ऐसे ऐसे कुछ बातें याद रखते गए। और आपने दुनिया का उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि भाई ये एक फिल्म की बात तरीके से इसको देखो, ये पिक्चर ही चल रही है। तो जैसे कथाओं में आता ही है कि उन्होंने मान लिया कि ये सब दुनिया जो मिथ्या है,
तो अध्यात्म में वैसे भी कहते हैं ना, समर्पण से ही चलना पड़ेगा, वो ही हमारे लिए बेस्ट है। कितना सुंदर यहाँ पे मनीष जी ने व्यक्त किया ना कि दृश्य नहीं दृष्टा बनो, दृश्य में क्या अटकते हो, और कितना है कि भाई मानो, क्योंकि मानने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर उसको जानने का प्रयत्न करोगे तो जान नहीं पाओगे उसको परिपूर्ण के साथ। तो मानना एक ही ऑप्शन है आपके पास, मानो। तो बेस्ट बेस्ट तरीका वही है कि मान लो। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का वही मार्ग है कि मानो, पहले मानो कि यार मैं जान नहीं सकता, ये मानो। और सत्य भी है। तो मानो या ना मानो, बात तो बदलती नहीं है, रहता तो वही है। हाँ तो सत्य जी। वही रहेगा। तुम मानते हो तब भी रहेगा, तुम नहीं मानते हो तब भी रहेगा। तो बेटर है कि मान लो, आपके लिए बेटर है। इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। तो इसलिए बोलते हैं कि साइंस में सब कुछ जानने का पहले प्रयत्न करते हैं, फिर बोलते हैं बाद में मानेंगे। यहाँ पे अध्यात्म में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं जान नहीं सकता, तो मेरे पास मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। ये हाँ बात 10 जी। साल पहले पता चले या 10 साल के बाद पता चले, बात एक ही पता चलेगी कि मैं जान नहीं सकता, मेरे को मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो मानो, तो बेटर है कि मानो। तो श्रद्धा में आ जाओ तो फिर वो ग्रेस बहेगी, वो ग्रेटिट्यूड निकलेगा। जो पता होना है वो आपके अंदर है, पता लग ही जाएगा, है हाँ ना। जी। बहुत तो बढ़िया। एक एक मैंने और सवाल पूछा, जैसे पीछे आपने 2-3 एपिसोड वाले वो दिखाए थे ना, जैसे हमारे पूर्वज वो वन मानुष दिखाए थे, शायद कोई पिक्चर थी। तो मैंने पूछना था, ये ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने पता नहीं मन से या उनके 2 शरीर के हिस्से किए थे उन्होंने से, एक मनु बने थे और एक मनुष्य रूपा बने। हमारे पूर्वज तो सबसे पहले वही हुए ना। ये तो वो कहते हैं ना कि पहले हमारे पूर्वज ऐसे थे जो वन में रहते थे, उनसे उनसे फिर करते करते हम मनुष्य बन गए। वो तो ठीक नहीं ना है। तो वही वो तो बात है ना कि वही बात है कि इसकी सृष्टि की उत्पत्ति में जो समष्टि बनी, और समष्टि में चित्ताकाश धारण करके उसने अपना शरीर धारण कर लिया। तो अलग अलग स्पेशीज भी यहाँ पे आ गई, अलग अलग योनि भी यहाँ पे आ गई। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, तो दोनों रूप से इसको देख सकते हैं। तो देर इज वन वेरी ब्यूटीफुल वीडियो है बाबा का, मेक द मून स्माइल। ना थोड़े पैसे भी बुद्ध पूर्णिमा है, तो मून का आ ही गया बात। तो बोलते हैं उसके देखो, तो उसमें ना उन्होंने इस क्रिएशन, क्रिएशन माने अपनी पृथ्वी के बारे में बात किया, विच हैज अ हिस्ट्री ऑफ 4 बिलियन ईयर्स। तो ही शोज एवरीथिंग कि किस तरह से यहाँ पे सारी जो एनवायरनमेंट है, प्रकृति है, किस तरह से सारी उत्पत्ति यहाँ पे हुई इस की पृथ्वी की। तो वॉच दैट वीडियो एंड देन ट्राई टू एसोसिएटेड दैट विद द, जैसे कि ब्रह्मदेव है, उन्होंने भी इस ब्रह्मांड की रचना की। तो सारी पृथ्वी, तारे, जो सारी जो प्रकृति यहाँ पे दिखती है उसकी रचना उन्होंने की। तो कैसे की होगी, तो बोलते हैं वो काल्पनिक ही की उन्होंने। देयर इज नथिंग दैट इज क्रिएटेड हियर एज सच, जिसको हम लोग मैटर या फिजिकल कहते हैं। देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एज एक्चुअली हैपेंड। इट्स ऑल द ड्रीम दैट इज ही इज वाचिंग। और उनके ड्रीम के अंदर के हम लोग कैरेक्टर है, और अपने कैरेक्टर के हमने हम लोग अपना ड्रीम देख रहे हैं। इस बात को मान, दिस वेरी रैशनल, एक्चुअली इरेशनल लगता है ऐसा मान, बोलते नहीं लेकिन मानो तो कई सारे मुक्त चिस्ती में आ पाओ। तो तत्व दृष्टि से आप देखो तो जो वही बात है कि दृष्टा बन के उसको गेम के भांति, एक स्वप्न के भांति देखना शुरू करो। बाहर के दृश्य को एक जस्ट मिथ्या है ऐसे देखो, तो आप उसमें उलझोगे नहीं। और जब तुम्हारा पुरुषार्थ करने का बात आएगा, तो पुरुषार्थ करते समय नाउ यू गिव योर 100%, जो भी करना है उसको पूरा व्यवहारिक दृष्टि से, तब तुम्हारा पूरा अपना 100% वहां पे लगाओ। तब मत देखना सारा, दोनों दृष्टि से ना। तो बाहर का जो वर्तन जो है, वो वर्तन पूरा व्यवहारिक दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से जो भी करना है वो करो। डिसऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बी ऑनेस्ट, डू योर व्हाट यू वांट टू डू। तो जो भी करना है करो, अंदर से पूरा समत्व दृष्टि से। सो दोनों दृष्टियां पैरेलल चल रही है। दृष्टा बन के सब कुछ कर रहे हैं, और विटनेस करते समय जो एक्शंस हो रही है उसमें अपना 100% दे रहे, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ योर पुरुषार्थ, है ना। वही वही बताना है, जैसे वो मनुष्य शत्रुपा थे ना जो ब्रह्मा जी से ऐसे प्रकट, वो भी अनंत काल तक ऐसे ही, मतलब भगवान के भक्त, उनके ही पूर्वज है ना राम जी के, उनके वहां पे ही राम जी ने अवतार दिया था ना, यही परंपरा से चले आ रहे। तो फिर वही अनंत काल तक ऐसे जहाज में घूमते रहे, काफी वक्त बीत गया। अब उसके बाद उनको एकदम से, उनके बच्चे भी हुए, एकदम से उनको ध्यान आया कि हमने तो भक्ति करनी थी।
मतलब माया का प्रभाव दिखाया, बहुत काल घूमते रहे, फिर उन्होंने भक्ति की, फिर तपस्या की, फिर उनके घर वो ही फिर आगे चल के दशरथ जी बने और सुमित्रा जी बने, उनके घर ही फिर राम जी प्रकट हुए। ऐसे भी हकीकत था। तो तो माया ऐसे का कई सारी कहानियां, तो इसलिए बोलते हैं ना अपने जो पुराण है, तो ऐसे पुराणों में ऐसे कई सारी पौराणिक कथाएं, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो बोलते हैं, ऐसे कई सारी कथाएं हैं जिसके हमको उसको पढ़ के ना वी हैव टू गो बियॉन्ड द वर्ड्स। हमें उन शब्दों के परे जाके उसके मतितार्थ को, उस गुह्यार्थ को समझना बहुत अत्यावश्यक हो जाता है। चलिए हम लोग जयश्री जी की वो बात सुनते जय जय गुरु। गुरुदेव। सबका सुन रही थी ना, स्मिता जी हो, रमा जी, अभिमन्यु जी, इनको सुनते सुनते बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो ये इन्वॉल्व है ना, ये पढ़ रहे, पूछ रहे, तो ज्यादा सीख रहे। जैसे बाकी भी पार्टिसिपेंट है तो वो भी ऐसे इन्वॉल्व हो, जैसे हम बोलते हैं ना, वो ज्ञान योग है ना कर्म योग और भक्ति योग। तो ये कर्म योग में भी आ रहे ना कि कर रहे, पढ़ना हो या सुनना हो, तो देखो ये भक्ति योग भी जागरण में है ना। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ। और वो अभी आपने बोला ना कि सीरियल में जैसे हम अनेक रोल प्ले करते हैं ना, तो सेम वही होता है ना, कि जैसे प्रत्यक्ष में व्यवहार में भी क्या होता है, वही होता है ना, सेवा करते वक्त भी क्या होता है, जिससे किसी से हम व्यवहार कर रहे तो वो रोल में हम आ जाते, उसके इंप्रेशन जैसे हमारे इंप्रेशन वो मैच करने लगते। तो गुरु जी बोलते ना कि हमेशा किसी के अभाव में या प्रभाव में मत आओ, तो अपने स्वभाव में रहो। तो यही ना गुरुदेव पूरा ज्ञान एक वर्ड में, एक सेंटेंस में दे रहे, अगर वो पकड़ के रखो ना और वो अप्लाई करते हो और वो पक्का हो जाता है कि हाँ ये है, ऐसा ही है। तो हमें कुछ करने का क्रेज रहता है ना, तो कर्म योग में आ जाते हैं ना, तो वही ज्ञान और पक्का हो जाता है और फिर वो भक्ति जगती है कि हाँ ये ऐसा है। ये भी शेयर करना चाह रही थी। और अभी जस्ट उपनयन हुआ ना, कल ही खत्म हुआ, तो इतने योग वशिष्ठ इतने अच्छे अच्छे अनुभव वो फील कर रही थी मैं, जैसे जैसे लगता है कुछ हम कुछ नहीं कर रहे, पूरा वो महाकर्ता महाभोक्ता महाता कि वो ऑटोमेटिकली वो रिवाइज हो रहा था। और ये भी जैसे वो निरपेक्ष, कुछ कुछ नहीं, इससे कुछ चाहिए, इससे कुछ भाव ही नहीं रहता ना, तब वो कर्म बहुत अच्छा हो जाता। वो भी मैंने बहुत फील किया, क्योंकि सबके लिए करना बस इतना ही था ना दिमाग में, हमारे लिए कुछ नहीं था, कुछ मुझे कुछ चाहिए ऐसे। तो जो निस्वार्थ भाव जो बोलते हैं ना, वो बहुत फील हो रहा था कि वाह, निस्वार्थ भाव से जब करते ना, तो वो आनंद बहुत बढ़िया होता है वो फील किया। और ये मैं बार बार याद आ रहा था कि गुरुदेव ने कितना बेस्ट, टॉप टॉप बेस्ट और प्रेशियस दिया है हमको, वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम ये बोलते ना, कंकर पत्थर जमा करने में इतने लगे रहते हैं ना तो वो डायमंड हम पहचान नहीं सकते कि हाँ ये कुछ हमारे पास प्रेशियस है। तो इसके लिए वो पहले कंकर पत्थर डालने पड़ेंगे, पूरा खाली होना पड़ेगा, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, और फिर वो हमें वैल्यू आती है, जो हमारे पास जो है बढ़िया, उसकी वैल्यू आती है। बहुत कुछ सेवा से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हम ज्ञान सुनते हैं ना, फिर हम लग जाते काम में ना, तो वहां पे भी सिर्फ हम हमारा ही करते हैं ना, दिन भर क्या करते हैं हमारे रे लिए, हमारे परिवार के लिए, तो नहीं, यहाँ से थोड़ा बढ़ के वो आना चाहिए भाव की महाकर्ता बनो। और फिर आ जाता है कि हम कुछ करने वाले है ही नहीं, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये पूरा एक्सपीरियंस करने का ये मौका है सेवा करना। और ऐसे हो रहा था ना कि बहुत ऐसे एफर्ट्स, और जो है ना हम लिमिट बना लेते हैं कि हमें इतना ही कर सकती हूँ, पर ऐसे लिमिट हम ही डालते थे, वो ब्रेक करना है तो हम बहुत कर सकते हैं। जो गुरुदेव बोलते ना, अनंत संभावनाएं, वो भी फील किया है, अनंत संभावना है, हम में ही है, सब में है। और वो भी हो रहा था ना कि ऑटोमेटिकली जैसे रास्ता मिल रहा था, कि जैसे लग रहा था कि हाँ कोई शक्ति है जो हमें ऑटोमेटिकली वो आंसर दे रही है, ऑटोमेटिकली वो हॉल का हो, कुछ भी हो, इतना मजा आया ना पूरा सेवा में और बहुत प्रेशियस थिंग ये सब, हम जो जुड़े हैं ना ये पाथ पे, तो बहुत लकी, खुद को लकी मानो बस। रोज सुबह उठते ही वो भी बोलते गुरुदेव ना कि खुद को लकी जानो कि हम लकी है। तो देखो बहुत वो खुशी में रहेंगे हम। हमारा क्या होता है, बाहर हम देखते ना कि जो हमारे पास है ना, उससे हम वैल्यू नहीं करते, उसके हम ऐसे तृप्त भी नहीं रहते, और जो नहीं उसके पीछे दौड़ रहती है। ये मनुष्य के मन का स्वभाव ही है ऐसा, जो नहीं मिला ना उसके पीछे दौड़ना, ये स्वभाव है। तो ये पहचान लेना चाहिए कि अरे हाँ ये तो मन का स्वभाव है,
एक बार पहचान लिया ना, तो जो हमारे पास है ना उसमें तृप्त रहने की आदत लग जाएगी। और तृप्ति ही स्वभाव, जो बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं ना, अपने स्वभाव में रहो, तो वही है ना तृप्ति, प्रेम, आनंद। देखो ना, अभी सब जो सुन रहे, जुड़े हैं, बोल रहे, तो देखो वो भी फील कर रहे हैं ना। जैसे हम वर्ड बोलते तो वो फील करते हैं ना। पहले सिर्फ सुनना था, बोलना था, अनुभव नहीं था ना। अब देखो सबका अनुभव है ना, जो हम बोलते हैं वो सबका अनुभव है। वो तृप्ति हो, प्रेम हो, तो यही है ना कि ज्ञान, फिर कर्म और भक्ति। और यही बोला है ना गुरुदेव ने भी, इच्छा शक्ति है ना, क्रिया शक्ति, पूरा वही है, वही वर्ड्स बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। तो यही है कि अपने जीवन में इस ज्ञान को यदि अपने जीवन में लाना है तो सेवा, सेवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड रियलाइजेशन कि भाई चिंतामणि आपके पास है। चिंतामणि आपके पास यदि है तो व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स आउटसाइड। अभी तुम्हारे पास है चिंतामणि, तो तुम्हें जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाएगा। व्हाई आर यू बॉदर्ड अबाउट इट। तो दोनों एस्पेक्ट से, तो वही एक कॉन्टेक्स्ट आप देखो, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्शंस और नॉलेज वहां पे अप्लाई करते जाओ। पुरुषार्थ करने की बात आ गई तो गिव योर 100%। उपनय किया तो जब चल रहे तब यू गिव योर 100%, अपना पूरा सेवा में अपना पूरा जी जान लगा के अपने प्रयत्न करो। प्रयत्न करके भी हो गया ना, पूरा क्रेडिट लेने की बात आई, कुछ लगा कि मैंने कुछ किया, बोले कुछ नहीं किया मैंने, सब हो रहा है, देख रहे कितना विराट स्वरूप धारण कर लिया, कैसे सेवा हो जाती है। कैसे सब कुछ हो रहा है, तो वो माँ करता बन के उसको सारा समर्पण करके, मैंने कुछ नहीं किया, गुरु ने किया। तो कैसे ना वो समाधान से हटने के लिए कोई चांस ही नहीं दे रहे, अहंकार में आने का चांस नहीं है, कुछ मैंने किया वो चांस नहीं है, अपना सब कुछ जो कर रहे हैं वो उसको भी कर रहे हैं। यू आर डूइंग योर, जैसे जयश्री जी शी इज अ टीचर, तो अपना जॉब भी चल रहा है, टीचिंग फील्ड में वो भी कर रहे हैं, योग शिष्ट भी चल रहा है, सेवा भी चल रहा है, घर का भी ख्याल रख रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए सब कुछ है, और सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। दोनों स्थिति को एक साथ जो जीना सीख लेता है, जो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते भी सब कुछ है। और दोनों स्थिति की, पहले आई एम समथिंग से आई एम नथिंग, आई एम नथिंग से आई एम एवरीथिंग, ये विराट स्वरूप धारण। तो ये जो है ना, ये बात गुरुदेव ने हमें, गुरुदेव की वजह से हमें वो अनुभव में डाल दिया एक्चुअली। क्योंकि कई सारे बातें हम लोग क्यों कर पाते हैं, मतलब मुख से क्यों निकलता है पता है क्या, समवेयर डाउन द लाइन वो सेवा करने की वजह से यू हैव गॉन थ्रू इट, हम सभी का अनुभव है, एवरीबडी हैज दैट एक्सपीरियंस। इसलिए बोलते हैं ना, कई बार ना ज्ञान योग तो चल ही रहा है, नो डाउट, मुक्त होने के लिए और कुछ और एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान योग से बढ़ेगा। लेकिन बोलते हैं वो सेवा यदि करोगे ना, तो यू विल बी एबल टू, जो गुरु स्टोरीज जैसे बोलते हैं ना, गुरु स्टोरी बताओ, बताओ अनुभव क्या है आपका, एक्सपीरियंस। तो आपके पास वो अनुभव जमा होंगे, जिससे जब वो अनुभव से बात निकलेगी ना, तो इट विल हैव मोर कॉन्क्रीट इम्पैक्ट ऑन द पीपल, है ना। जो बदलाव आप चाहते हो कि आए आप में भी और सब में भी, वो बदलाव वो अनुभव से ज्यादा आता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू डू सेवा आल्सो, बट वो बैलेंसिंग हमेशा रखना, वो बैलेंस साइकिल चलाते समय वर्क एंड सेवा, ज्ञान और वर्क, इन दोनों में वो बैलेंस, वो आप गिरोगे फॉर श्योर, आप उलझ जाओगे पूरा सेवा में, कि आपको मन नहीं लगेगा, रूटीन जो काम होता है उसमें मन नहीं लगेगा, छोड़ के भागने का मन करेगा, एक एक ब्लिसफुल स्थिति आ जाएगी उसमें। मैं यशोदा माँ जब थी ना, तो आई यूज्ड टू स्टे विथ हर इन कल्याण, तो कभी कभी वो जो सत्वा बढ़ जाता था ना, वो शक्कर लाएगी इधर से, बोले नहीं नहीं, कम बैक टू द वर्ल्ड, वो शक्कर खिला, मतलब इट्स लाइक की ब्रेकिंग दैट तत्वा स्थिति को ब्रेक करके यू हैव टू बी, माने वो गिर रहे हो ना इधर, बहुत ज्यादा जा रहे हो, बह रहे हो, छोड़ के भाग जाओगे अभी इस जगत को, सन्यासी ले लोगे। ये स्थिति आ जाती है, तो आओ खाओ, वो खीर बना के खिलाएगी, कुछ मतलब समथिंग, इट विल कम बैक टू द वर्ल्ड, कम, इट्स द बैलेंसिंग, दोनों के बैलेंस। हालांकि देखा जाए तो उनका बड़ा बेटा बिरजू, वो भी ऑलरेडी एडवांस कोर्स टीचर है, छोटा बेटा स्वामी हरिया, वो तो संन्यास ले लिया, तो स्वामी बन चुका अभी, स्वामी हरिहरा। तो ऐसी स्थिति है, खुद यशोदा माँ, वैष्णव आंटी अभी बोलते भी नहीं, बोलते यशोदा माँ के नाम से गुरुदेव खुद उनको यशोदा माँ ही बुलाते। मेरे सामने ही, मैं आश्रम में था, मेरे सामने ही उनका नामकरण हुआ। तो ये सारी स्थितियां है,
तो बोलते यू हैव टू बैलेंस दैट, दोनों की बैलेंसिंग एक्ट है ना वो आनी चाहिए, वो साइकिल चलाना आना चाहिए। और वो साइकिल चलाना आने के लिए करना क्या पड़ेगा, और कितनी भी थियरी सीखो वो नहीं है, और स्विमिंग कितने भी बुक पढ़ के स्विमिंग कभी नहीं आती, बुक पढ़ के साइकिलिंग नहीं आती। बोले जाओ स्विमिंग पानी में उतरो, स्विमिंग सीखो, आएगी। साइकिल चलाना सीखो, पहले लगेगा असंभव है, पहली बार साइकिल पे बैठे बोलते मेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर तो हो गया। इट हैपेंड विद ऑल ऑफ अस, वी लर्न हाउ टू ड्राइव द साइकिल। बोलते ऐसे ही जीवन में है, ये दोनों जो स्थितियां है ना, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, वो दोनों स्थितियां, ज्ञान और ध्यान, सेवा और काम, ये दिन का बैलेंस बनाए रखना अपने जीवन में। ये बैलेंस जब बनना सीख जाओगे, वो साइकिल चलाना सीख जाओगे, फिर बस क्या है, आनंद ही आनंद है, जीवन में उत्सव है। तो कहते जीवन उत्सव बन जाएगा तुम्हारा, तुम खुद तो उत्सव में रहोगे, तुम औरों को कई सारों पे इस जीवन में उत्सव में उनको ला पाओ। तो ये जीवन का, लेकिन किसी का वही उद्देश्य, गुरुदेव बोलते हैं मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है यहाँ पे और कुछ, दिस इज द उत्सव बनाना आपके जीवन को, बस आपको बताना कि हु यू आर, वही मेरे जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो पीपल आर सो स्ट्रेस्ड, तनाव में इतने घूम रहे, अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए इतना दौड़ रहे, इतने रेस में लग चुके हैं, किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता है तो रोते भी लगते हैं ना, डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। बोलते क्यों, क्यों अपने आप को इतना छोटा क्यों बना रहे हो, यू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू आर। तो बिकम अवेयर में आओ, अवेयरनेस में आओ, जागो, कि वो कब तक सोओगे, कब तक वो ड्रीम मूवी देखोगे, कब तक वो स्वप्न चलता रहेगा, बल्कि चलता रहेगा, उसको कोई अंत नहीं, वो इट्स कैपेबल ऑफ कीपिंग यू इनसाइड। वो बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच जयश्री जी, दैट वाज सो अमेजिंग टू लिसन टू योर, आपके अनुभव हमेशा ही बहुत अंदर से निकलते, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट, है ना। तो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है तो जरूर आप व्यक्त भी हो सकते हो, और कुछ प्रश्न पूछना है तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जय गुरुदेव। है। हाँ जय गुरुदेव, बोलिए। मैंने पूछना था, पीछे मैंने सुना था कि वो शिव महापुराण में उसमें आया था कि राहु और केतु पहले राक्षस थे, तो उन्होंने अमृत पी लिया था इसलिए वो देवता बन गए, ऐसा ही कि थे ही वो राक्षस के? किसकी बात कर रहे हैं मनीष जी? राहु और केतु, राहु और केतु उनकी आती है कि उन्होंने अमृत पी लिया था इसलिए थे वो राक्षस, बन गए वो देवता, तो ऐसा भी है? तो राहु और केतु की कथा इस तरह से बोलते हैं, पहले तो राहु और केतु एक ही है। तो राहु और केतु में क्या था, ही हैज द, यदि आप सोनी लीव पे अभी गरुड़ पुराण चल रहा है, गरुड़, तो उसको देखो, तो उसमें वो राहु आता है। तो पहले वो ऐसे अलग अलग नहीं थे, तो उनको वरदान मिला हुआ था। वरदान ये था कि ही कुड स्टे एट टू प्लेसेस साइमल्टेनियसली, वो एक ही रूप में दूसरा रूप जाके कहीं और घूम फिर सकते थे। तो बोलते लेकिन उसका दुरुपयोग कर करके बाद में उनको श्राप मिल जाता है कि यदि तुमने ऐसा इसको बाद में ये किया तो यू विल बिकम टू। तो इसे वो एक ही जो है ना, वो राहु और केतु दोनों बन के, तो इसीलिए एक ही का स्वरूप है, एक में मुख है और दूसरा उनका शरीर है, राहु केतु। तो काल्पनिक है, डोंट गेट इनटू, इट्स ऑल काल्पनिक, इट्स ऑल काल्पनिक। ये सब कुछ चल रहा है वो भी काल्पनिक ही है, तो दोनों को भी काल्पनिक रूप में देखो, पुराणों की कथिया है, तो उसके पीछे का जो मूल रूप है उस सिद्धांत को देखो। यू कैन डू द सेम थिंग हैपेंस विद विपश्चित राजा, वो एक ही जो है वो चार शरीर धारण कर लेता है, बिकॉज चित्त एक है, चित्त को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चित्त कैन डू दैट, है ना, चित्त कैन ऑलवेज डू दैट। प्रोबेबली जो ट्विंस वगैरह होते हैं, मुझे लगता है ऐसे ही होते होंगे, ट्विंस ट्विंस होते हैं ना, दोनों के दोनों सेम होते हैं दिखने में, दे ऑल सेम। वैसे ही विपुषित राजा का हो गया, तो फिजिकली भी दिखते हैं, ट्विंस होते हैं ना, ट्विंस भी होते हैं, ट्रायल्स भी होते हैं। बोलते ये सारी चीजें संभव होती है बिकॉज वो एक ही चित्त ने वैसे बनाना चाहा अपने आप, तो वो दो रूप धारण कर लिया, दो बॉडी धारण कर लिया, जबकि है ना एक ही का चित्त। बोलते दोनों के जीवन चित्त डिवाइड होकर दो चित्त बन जाते हैं, और फिर उनका अपना खुद का जर्नी चालू हो जाता है। आर गेटिंग इट? कि जैसे कि एक ही समुंदर था, एक ही समुंदर के दो बूंद तैयार हो गए, और दोनों बूंद का अपना खुद का जर्नी चालू हो, तो वही बात होगी उनके साथ कि एक ही विपश्चित था, एक ही चित्त था, उसने उस चित्त को चार चित्त में डिवाइड कर लिया, और चारों चित्त का अपना जर्नी चालू हो गया। तो उसमें से एक चित्त मुक्त हो गया, दूसरे चित्त
चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, इस तरह से। आर यू गेटिंग इट? इट्स जस्ट चित्त है ना, वो चित्त काल्पनिक स्वप्न देख रहा है, तो उसको लिमिटेशन नहीं है कुछ, वो देख रहा है। तो एक चित्त मुक्त हो गया, दूसरा चित्त चल रहा है, ये वाली बात। हाँ जी, तो ये तो मैंने और पूछना था कि जैसे कहते हैं ना, अभी कथा में आता रहता है, जैसे नाम अमृत, कथा अमृत और चरना अमृत, मतलब अमृत अमृत के और जैसे भागवत महापुराण हो रही थी, तो देवता भी ऐसे है, इंद्रदेव आए, वो अपना जो अमृत लेके आए, जो फिजिकली मतलब जो होता है पीने वाला, तो वो कहते आप ये अमृत ले लो, ये कथा हमें दे दो। तो कहते नहीं, ये जो बहुत छोटी सी चीज है, इसके लिए हम आपको कथा नहीं दे सकते। मतलब जो गुरु जी हमें ये ज्ञान करवा रहे हैं, ये मतलब जो अमृत से भी बढ़कर है, मेरे कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक बात साधना है, सेवा सत्संग आयोजन। बिल्कुल 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 ठीक बात है। आई एग्री विथ यू मनीष। थैंक यू। चलिए, और किसी को अपने आप को कुछ व्यक्त करना है, बात करना है, यू आर वेलकम। कल मैंने एक सुंदर सा बात सुनी कि डिजायर, सब कुछ का जड़ है डिजायर। डिजायर, लेकिन डिजायर का साथ लड़ो मत। तुम डिजायर, क्योंकि तुम्हारा अंदर डिजायर रहेगा, सब चित्त का अंदर डिजायर रहेगा, डिजायर के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन वही डिजायर अगर मैं थोड़ा अपलिफ्ट कर दूं, ईश्वर के लिए डिजायर कर दूं, ईश्वर को पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए बोलो, या ब्रह्म को अनुभव करने के लिए, वही डिजायर अगर तुम्हारा हो जाए तो वही डिजायर कम में आएगा। कोई एक ने पूछा मुझसे कि डिजायर, मेरा इतना सारा डिजायर होता है, मतलब डिजायर से एंगर होती है, एंगर से फिर तुम्हारा ग्रीड होती है, ग्रीड से तुम्हारा जेलसी होती है। तो ये सब एक के साथ एक लिंक है। तो पहले डिजायर को पहले खत्म कर दो, लेकिन डिजायर का साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं है। डिजायर तो रहेगा, हर एक आदमी में डिजायर रहेगा। तो यही डिजायर को तुम दूसरे तरफ टर्न कर लो। ने बहुत सुंदर लगा उनका बात सुन के मुझे, यही इसीलिए मैं शेयर की। हाँ, तो वही वासना का चक्कर वही है कि आप बस अवेयर हो जाओ कि वासना है, ये डिजायर है। अज्ञानियों का वही प्रॉब्लम है कि डिजायर उनमें भी है और वो उसमें उलझ चुके हैं, उसको संकल्प लेके विकल्प लेके करते रहते हैं एंड उसमें फंस चुके हैं। अभी आपका काम है कि आपको अवेयर होना है कि ये मेरी वासना थी, है, रहने दो उसको, उसको इच्छा शक्ति के रूप में उसको हाथ जोड़ दो, कहते तुम ही मेरी इच्छा शक्ति हो, ये वो, और उसको बनाए रखो, हाथ जोड़ के उससे मुक्त होने का जरूरत नहीं है, लेट इट बी। वो रहती है, इच्छा शक्ति रहती है, अपना काम बरकरार करती रहेगी, आप आएगी तो आप हाथ जोड़ लेना, बस उससे मुक्त होना, वही है कि अवेयरनेस होना। वही वाली बात हो जाती कि फिश जो है वो चाहता है कि मैं माया से मुक्त हो जाऊं, पानी से मुक्त हो जाऊं। पानी से मुक्ति माने विदेह मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी फिर। बट यदि जीना है, वो भी लगता है कि और भी कुछ करना है, तो फिर जीवन मुक्त की स्थिति में जीना है तो फिर पानी में ही रहना पड़ेगा, तो वही माया में रहना पड़ेगा। फिर माया में रहना पड़ेगा तो फिर क्या, तो बोलते ये वासना है, ये है। अवेयरनेस में आ जाओ, सजगता में आ जाओ कि ये वासना है। बस वही फर्क है ज्ञानियों में और अज्ञानियों में, यही फर्क हो जाता है कि अज्ञानी जानते नहीं है और फिर उसके ऊपर अटक जाते हैं। ज्ञानी जानते हैं, बोलते हाँ ये मेरी वासना है, आई एम ओके विद दैट, लेट इट बी, चलो ठीक है। तो नष्ट करने के प्रयत्न में नहीं जाते माया को, बोलते हाँ इट्स देयर ना, इट्स लेट इट, इट्स ओके। ये यही अंतर है बस। चलिए, बाकी के लोग सुन रहे हैं, हम लोग उनको भी सुनना चाहते हैं, कुछ आप बोलना चाहते हो? मीना जी, सविता जी, कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। ये है ना, भगवान की मतलब पाने की इच्छा अगर रखें तो वही सबसे बेस्ट है। तो उनको वो मिल गए तो सब कुछ अपने आप ही मिलेगा। कहते भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांगो, तो ये सबसे अच्छा भी है। पसायदान करके मराठी में बिल्कुल। सीखो, मराठी का पसायदान, और उसको रट्टा मारो और समझो उसका मीनिंग, है ना। कई बार हम लोग कुछ संस्कृत के श्लोक सुनते हैं ना, हमको नहीं पता था, इट्स नॉट दैट कि हमने संस्कृत लैंग्वेज सीखी हुई है, लेकिन उन पर्टिकुलर श्लोकों का अर्थ जानते हैं हम, है ना। तो वैसे मराठी का पसायदान है, उस पसायदान
मांगना है तो पसायदान मांगो। मांगना है तो जो योग वशिष्ठ से पहले हम लोग रोज मॉर्निंग में जो करते मांगते हैं ना कि मेरा कुछ नहीं है, जो अस्तित्व के सारे स्तर है जाने अनजाने, उसकी प्रेरणा यदि जो बनाने वाला है उसी से प्रेरणा मिले वो मांगो। पसायदान मांगो, कुछ भी मांगना है तो वो मांगो। बाकी की छोटी मोटी चीजें मांग के क्या करोगे? व्हाट इज दैट यू विल गेट आउट ऑफ? हाँ, रेडमी कौन है? आप अनम्यूट किए बात कीजिए। आपका नाम नहीं हमें दिखाई देता है। आपको कुछ बात करना है? शायद गलती से अनम्यूट हो गया। चलिए, और किसी को कुछ बात करना है? वीणा जी, सविता जी, रोहिणी जी, रेमा जी है, प्रतिमा जी है, प्रभा है, नेहा, मीनाक्षी, एनीबडी? जय गुरुदेव भैया। हाँ प्रतिमा जी बोलिए। सब कुछ तो सपनों जैसे है भैया, लेकिन वो फिजिकल पेन से कैसे बचे? फिजिकल पेन इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्स्टेकल इन। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अपना जो कोई भी पाथ हो, मटेरियल पाथ हो या स्पिरिचुअल पाथ हो, उसमें सबसे पहले ही रुकावट यदि कुछ आती है तो बोलते हैं, पापा को हमेशा मैंने बचपन से कहते हुए सुना है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। बोलते हैं शरीर चंगा तुम्हारा तो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। तो यदि कुछ फिजिकल पेन हो रहा है तो उसके लिए अपने को या तो यदि ज्यादा है तो डॉक्टर की हेल्प लीजिए, यदि ज्यादा नहीं है तो फिर योग प्राणायाम मेडिटेशन ये जो प्रैक्टिसेस होती है उससे उसको ठीक कीजिए। तो हो सकता है कि वो आदि के लेवल पे भी हो, कुछ तान तनाव के रूप में भी हो, स्ट्रेस के रूप में भी हो। तो जो सारे गुरुदेव ने हमें टेक्निक्स बताए, प्रैक्टिसेस बताए, उनके अपने जीवन में लाओ और उस आदि और व्याधि को दूर करो। और वो दूर होती है, जरूर होती है ना। आयुर्वेद है, लाइफस्टाइल है, वेलनेस प्रोग्राम है, इन सब का प्रयोग अपने जीवन में करके वो दूर हो जाएगी आदि। तो उसके लिए अभी आपकी व्याधि किस रूप में है उसके लिए बेटर है कि आप पर्सनली या तो मुझसे या किसी भी अपने टीचर संगीता जी से, जयश्री जी, किसी से भी बात करो आप, एंड उसको डिफाइन करो कि क्या प्रॉब्लम क्या है, या इफ इट रिक्वायर्स गोइंग डूइंग टेस्टिंग। अभी जैसे मैंने पापा मम्मी को लेके गया था 10-15 दिन पहले, तो मैंने उनकी पूरी टेस्ट करवाई। तो फिर वो टेस्ट कराने से कुछ पता लगते, साइंस है भी, मेडिकल साइंस, कुछ बहुत सारी चीजें एडवांस में पता लग जाती है बिकॉज ऑफ द इंडिकेशंस। तो वी आर एबल टू ट्रीट दैट, है ना। तो सारी चीजों का प्रयोग करो, यहाँ पे नॉलेज तो है, आयुर्वेदा इज देयर, टेस्ट आर देयर। आप देखो कि तकलीफ क्या हो रही है, उसको डील करो, ट्रीट करो, उससे ही मुक्त हो जाएगा। हाँ, वो आदियों से मुक्त होना है तो मानसिक लेवल पे है, तो उसके लिए ज्ञान काम में आएगा, कुछ कुछ टेक्निक भी काम में आएगा। जैसे सुदर्शन क्रिया से भी हमको भी फील रिलैक्स, और कुछ जगह पे ज्ञान भी काम आता है ना। सारी चीजें एफर्ट से नहीं होती, कुछ चीजें एफर्टलेस होके ज्ञान से भी यू कैन डील विद इट। तो सारी चीजें से अप्लाई होके यू हैव टू मेक योरसेल्फ फ्री फ्रॉम व्याधिस और आदिस। तो यू आर वेलकम टू टॉक टू एनी वन ऑफ अस। और वेलनेस में भी मिलेगा आंसर इनको ना। आदि क्या है? हाँ प्रतिमा जी आदि बोलिए। और व्याधि, व्याधि तो होता है, और आदि क्या है? आदि मानसिक, मानसिक रूप से जो बीमारी आती है उसको आदि कहते हैं। और ठीक व्याधि है। शारीरिक, शारीरिक रूप में जो आती है उसको व्याधि कहते हैं। हाँ। फिजिकल इलनेस इज व्याधि, मेंटल इलनेस इज आदि। यस। एंड दोनों भी ठीक हो सकते हैं, मतलब ना अभी तो बहुत साइंस तो आगे बढ़ चुका है, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद का भी इतना ज्ञान उपलब्ध है, वेलनेस प्रोग्राम आप जरूर इसमें से कीजिए। जो गुरुदेव ने सारे टेक्निक जो बताया ना, योग प्राणायाम मेडिटेशन वेलनेस प्रोग्राम ना, इसको आप करेंगे ना प्रैक्टिस अपने जीवन में, तो व्याधि दूर हो ही जाएगी, गारंटेड है। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या है मुझे पता नहीं, इसलिए आप ऑफलाइन बात कीजिए या किसी डॉक्टर से बात कीजिए, तो दे विल आल्सो गाइड यू।
है ना? हाँ भैया, हाँ ठीक है। और किसी को कुछ बात बहुत करना है? अच्छा। ओके, वेरी गुड। जय गुरुदेव। और किसी को कुछ बात करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर विल एंड दिस सेशन। आपने जो राजा की कहानी अभी कहा था वो भी वो सुननी पड़ेगी, जो पुराना एपिसोड है। हाँ, जो सुन सकते हैं। ये सारे सत्र तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं, तो जरूर आप वो कौन सा नंबर है वो? हमारा ये जो विपश्चित राजा की जो कहानी है वो 144, 145 और आज हमने 146 सुना। तीनों अच्छा, सत्र है, आप जरूर सुन सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर अपलोड, कुछ तो सत्र, एक दो सत्र रह गए होंगे, बिकॉज़ आई वाज ट्रैवलिंग यस्टरडे, तो ठीक मैं है। आज उसको अपलोड कर दूंगा। मुझे लगता है 144, 145 तो है, 146 ही अपलोड करना बाकी, बिकॉज कल का सत्र हाँ, जो रिकॉर्ड देता है उसको अपलोड करना बाकी, तो मैं जो उसको अपलोड करूंगा और 146 को भी अपलोड करूंगा। जो आज सुबह चला है, अच्छा वो भी होगा। वो भी होगा, उसको भी अभी कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, इट टेक्स 144 सम तो कन्वर्जन मैंने टाइम सुना लगता है है, उसको। 145। वो भी ठीक अपलोड है, कर दूंगा मैं। ठीक है। सारा अपलोड हो जाएगा एक्सेप्ट ठीक वन है। पर्टिकुलर सत्र जो संगीता जी का हुआ था। देर इज सम प्रॉब्लम, वो क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हुआ था और प्रोसेसिंग हुआ ही नहीं उसका, तो फिर मैंने उसके लिए टिकट रेस किया हुआ है जूम के साथ, और वो उसने बंदे ने खुद मैन्युअली इसको प्रोसेस करने का प्रयत्न किया, उससे भी नहीं हुआ, तो देन ही हैज एस्केलेटेड दैट टू द आईटीटी, तो वो आ जाएगा तो उसको भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज तो बाकी के है अपलोडेड है। ठीक है। ओके, हम्म, चलिए आज के इस सत्र को यहाँ पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु।